एक्सरसाइज 2.1 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं। इसमें ऐसा है कि 2 माइनस 3/5, यानी कि आपके पास दो वैल्यूज हैं, यहां पर तीन वैल्यूज भी हैं और ये मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में भी है। तो इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा देखिएगा। सबसे पहले 2 माइनस 3/5। अब 2 माइनस 3/5 जब होगा तो हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहां पर आप 2 को इस तरीके से मानिए 2/1 है, यहां पर इसके नीचे यहां पर 2/1 है, इस तरीके से करना पड़ेगा। यूं मानिए इसको 2/1। अब 2/1 है तो इसका एलसीएम 5 और 1 का 5 होगा। अब 5 जब ये आ गया तो उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ 5 जब आ गया तो यहाँ पर 2 5 जा 10, ये 10 आ गया। और चूंकि 5 यहाँ है ही तो केवल 3 आएगा, 10 माइनस 3। और 10 माइनस 3 क्या होता है? 7/5। और मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो 1 2/5। मिक्स फ्रैक्शन में आपको समझाता हूँ। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आप ये पर्टिकुलर वैल्यू देखिए 1 2/5। इसका मतलब ये होता है कि 5 इंटू 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे जोड़ देंगे। 5 इंटू 1 प्लस 2 बाय 5, यानी कि 5 1 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7/5। तो ये 1 2/5 इक्वल है 7/5 के। ये मिक्स फ्रैक्शन में है। तो ये सारे के सारे जैसे 2 2/3 यहां पर आप जो देखेंगे, ये 3 to the 6 प्लस 2, 3 to the 6 प्लस 2 यानी 8/3 लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 8/3 लिखा होगा, यहाँ पर हम आएंगे जब आगे हम करेंगे। और यहाँ पर 8/3 है, देखिए ये वाला 8/3 और 3 8 1/2 यानी 3 to the 6 प्लस 1/2, ऐसे इसको करेंगे। तो आगे बढ़ा जाए इसके बाद। तो ये 2 एलसीएम ले लिया हमने, इसको 1 और 2/5 लिया क्योंकि ये 7/5 ही होता है। अब यहाँ पर 4 प्लस 7/8 यानी कि 4/1 कर लीजिए इसको, इसी तरीके से जैसे पहले वाले में किया था। और इसका 1 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, ये 8 आएगा। उसके बाद क्योंकि ये 1 है तो यहाँ पर 8 4 32 बनेगा। और क्योंकि यहाँ 8 है तो ये 8 का कुछ नहीं होगा, यहाँ 7 लेंगे। तो 32 प्लस 7 39/8, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो देखिए 8 4 32 प्लस 7, 32 प्लस 7 कितना होता है? 39/8। तो 39/8 लिखें या 4 7/8 लिखें, एक ही बात है। अगले वाले में 3/5 है, 2/7 है। 5 और 7 का आप एलसीएम लीजिए क्योंकि ये कॉमन नहीं आ रहा है तो 7 5 35 35 हो जाएगा। अब चूंकि ये वाले में जब यहाँ पर आएंगे तो 5 7 35 होता है, तो सीधा 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 3 21 और यहाँ पर 7 5 35 यानी कि 5, ये 7 5 बार जाता है 35 से, तो उसी 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ेंगे 21 प्लस 10 आपका 31/35। अगले में माइनस करना है, लेकिन माइनस बिल्कुल सेम है जैसे प्लस करते हैं, केवल वहां सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ऊपर 11 और 15 का हम लेंगे एलसीएम, 165 आ गया। अब 11 कितने बार जाता है 165 से? 15 बार। तो उसी 15 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 135 आएगा। और यहाँ पर क्या होगा? 14, यहाँ पर 15 है तो 15 कितने बार जाता है 165 से? 11 टाइम्स। तो 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 44 आ गया। 135 माइनस 44/165 यानी कि 91/165। 3 के लिए करेंगे तो तीनों का एलसीएम ले सकते हैं। 10 5 और 2 का एलसीएम कैसे लेंगे? पूरा का पूरा 10 आएगा। और यहाँ पर जो भी वैल्यू से ये नीचे वाला जाएगा, जिस भी टाइम्स ये होगा उतने से आप ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 10 कितने बार जाता है? 1 टाइम जाता है तो 7 को मल्टीप्लाई करिए, यहाँ लिख दीजिए। 5 10 कितने बार जाता है? ट्वाइस जाता है, 5 2 से 10 होता है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 लिख दीजिए। 2 5 10 तो 5 बनता है, 5 5 3 15। ऊपर वाला 7 प्लस 4 प्लस 15 कर दीजिए डिवाइड बाय 10 यानी कि 26/3। 7 प्लस 4 प्लस 15 26 होता है। 13/5 और 13/5 को 2 3/5 लिख सकते हैं। देखिए 5 to the 10 प्लस 3/10 मतलब 13/5। अगले में भी ऐसे करेंगे। पहले ये जो नंबर है जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, इसको मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल करेंगे। 3 to the 8 3 to the 6 प्लस 2 8, 8/3। और यहाँ पर 3 1/2 है तो 3 to the 6 प्लस 1 यानी कि 7/2। अब 16 प्लस 21/6 कर दीजिए, 37/6 होता है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप लिखना है तो 6 6 36 हो गया, तो यहाँ ऊपर 1 लिखना पड़ेगा। 6 1/6 मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में हो जाएगा। अगले में 8 1/2 है, ये 17/2 बनेगा। 3 5/3 है, ये 29/8 बनेगा। देखिए 24 24 प्लस 4 इज 9, 29/8। दोनों को माइनस करिए, 39/8 आएगा। और देखिए इस मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखा? 8 4 32 32 प्लस 7 39 39/8। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग। इसको देखिए
ये अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग दो टाइप के होते हैं। असेंडिंग यानी कि आप सबसे बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, फिर धीरे छोटा छोटा उसके बाद लिखेंगे, छोटा छोटा उसके बाद लिखेंगे और छोटा सबसे पहले सबसे ज्यादा रहेगा, सबसे आखिर में सबसे छोटा रहेगा। इसी तरीके से डिसेंडिंग में उल्टा रखेंगे। तो अभी आप मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आप बहुत अच्छे समझ पाएंगे इसको। देखिए अब 2/9, 2/3 और 8/21 इसमें बराबरी नहीं कर सकते। बराबरी करने के लिए हमको दोनों को एक लेवल पे आना चाहिए। यानी कि अब जैसे आप मान लीजिए आप 7th क्लास में और आपके साथ 10th क्लास का बच्चा है, दोनों को अगर आप एग्जाम में बिठाएंगे तो वो सही नहीं, क्योंकि 7th क्लास का बच्चा 7th के साथ कंप्लीट करेगा, 10th का 10th के साथ कंप्लीट करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये 9, 3 और 21 का एलसीएम लेंगे। 9, 3, 21 का एलसीएम जब लेंगे और यहाँ पर देखिए एलसीएम इनका आ गया 63। तो ये 63 आ गया, 9, 3, 21। इसको अगर इस तरीके से देखा जाए, देखिए मैं इसको लिखता हूँ 3, 9 और 21। तो 3 ये होता है 3/3, 9 3/3 होता है और ये होता है 7 3 21, 7 into 3। आपने क्या किया 63 कैसे आए, 7 9 63, 7 9 63 बन गया। तो यहाँ से 3 हाईएस्ट कॉमन 1 2 और 3 यहाँ से लिया, 3 3 9 9 3 27 और इंटू 7 ये आपका 3, यहाँ पर 3 और 3 3 9 तो 2 ले लिया, क्योंकि यहाँ पर भी ये 3 कॉमन है, इसमें 3 ले लिया, यहाँ पर एक 3 था 3, तो 3 9 और 7 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 7 9 63, 63 आ गया। 63 आपने इसका एल्सियम ले लिया। अब क्या कर रहे हैं, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 9 7 63 से कितने बार जाता है, यानी कि 63 9 से कितने बार जाता है 7 टाइम्स। तो ऊपर वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 इस वाले को 6 42 और उसके बाद 3 इसकी कितने बार जाता है, जितने भी नंबर से जाता है। जैसे यहाँ पर 21 है तो 21 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से आपका 42 आ जाएगा। देखिए 42 आ गया। 21 63 कितने बार जाता है, 3 बार जाता है, तो उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 से 24 लिख दीजिए। तो वी आर कन्वर्टिंग इनटू लाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि नीचे हमको बिल्कुल सेम चाहिए, तभी 10th क्लास का कंपैरिजन 10 से हो पाएगा, 7 का 7। अब नीचे का जब एक जैसे हो गया तो आप नीचे वाले को भूल जाइए, नीचे कुछ है भी। आप केवल ये 14 42 और 24 को देखिए। 14 42 24 में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। डिसेंडिंग में क्या होता है, बड़े से छोटा जाता है। सबसे बड़ा कौन सा है 42/63 पहले लिखिए, उसके बाद आता है 24 24 25/63 लिखिए और उसके बाद आप यहाँ पर 40/63 लिखिए। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या था, इसके करस्पॉन्डिंग क्या था, इसके करस्पॉन्डिंग क्या था, ये 42/63 2/3 था, तो ये 2/3 लिख दिया। तो यहाँ पर आपका 24 8/21 कहाँ से आया, 8/21 क्योंकि ये 14/63 करस्पॉन्डिंग था और 2/9 आपका लास्ट होगा। ऐसे आप करेंगे। अब अगले इसी के एग्जाम्पल में जाते हैं। 1 3/5 आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना, डिवीजन प्लस माइनस बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप ये सब चीजें समझ पाएंगे। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप दोबारा जाइए, एलसीएम एचसीएफ सीखिए और डिवीजन वगैरह अच्छे से रिफ्रेश कर लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में करना है, हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 5 7 का लेंगे एलसीएम, यहाँ पर 70 आ जाएगा इसका। 7 ये 5 है, 7 है, 5 2 10 है, तो 7 ये आपका 70 आ जाएगा। 70 नीचे लिखेंगे। अब देखिए 75 कितने बार जाता है, ये आपका जितने जो भी यहाँ पर जाएगा, जैसे 5 14 बार जाता है तो 14 यहाँ लिख देंगे। 7 70 में कितने बार जाता है, 10 टाइम्स जाता है। 7 10 जो 70 होता है, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिख देंगे। 10 70 से कितने बार जाता है, अगेन 7 बार जाता है, तो 7 से 49। अब देखिए अब नीचे वाला बराबर हो गया तो नीचे वाले को भूल जाइए, अब ऊपर वाले को देखिए कौन सा बड़ा है इसमें, 49 सबसे बड़ा है, यहाँ लिख दीजिए। और 49 करस्पॉन्डिंग 7/10 है तो 7/10 सबसे पहले आ जाएगा। अब यहाँ पर आइए, आपको अगला कौन सा 30 30/70 30/70 ये आ गया। 30/70 किसके करस्पॉन्डिंग है, 3/7 करस्पॉन्डिंग। और लास्ट जो है 14/70, वो 14/70 किसके करस्पॉन्डिंग है, 14/70 देखिए ये वाला है 1/5 1/5। तो ये आपका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। अगले में आगे यहाँ पर इन मैजिक स्क्वायर, एक मैजिक स्क्वायर है। The sum of the numbers in each row, in each column and along the diagonals is the same. Is this a magic square? आपको ये बताना है। मैजिक स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जो सारे सम, ये रो है, ये एक रो है, ये दूसरी रो है, तीसरी रो है, इनका सम
ये ये जो कॉलम है, 3 कॉलम है, इसका सम और डायगोनल्स का सम क्या ये एक जैसा है? तो जैसे पहली रो के बारे में इन्होंने खुद दिया हुआ है 4/11 + 9/11 + 2/11, तो इसका सम होता है क्योंकि 11 सब नीचे बराबर है तो सीधा ऊपर वाले में जोड़ दीजिए 4 + 9 + 2 15/11। इसी तरीके से सम ऑफ फर्स्ट रो यहाँ पर ये आ गया ना, ये गिवन है। तो अब क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। आप देखिए ये जो किया हुआ है इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ। पहले इस इन तीनों का ऐड कर देंगे फिर लिख देंगे, फिर इन तीनों का ऐड कर देंगे लिख देंगे, फिर इन तीनों का ऐड कर देंगे लिख देंगे, फिर ये तीनों को ऐड करेंगे, ये तीनों का ऐड करेंगे, ये तीनों का ऐड करेंगे, फिर फाइनली हमको ये और ये डायगोनल के एलिमेंट जोड़ने हैं, फिर इस डायगोनल के एलिमेंट जोड़ने हैं। ये काम यही हुआ है नेक्स्ट वाले में। देखिए सबका सम क्या आ रहा है 15/11 15/11, और जोड़ने के लिए क्या करना है, बहुत आसान है क्योंकि सबके नीचे 11 है तो ऊपर का सीधा जैसे नॉर्मल एडिशन करते हैं वैसे कर देंगे। 3 5 7 15 और यहाँ देखिए 2 5 8 यहाँ 15। तो आप देखिए सारे के सारे नंबर्स जो है वो इक्वल आ गए। अब जब सब इक्वल आ गए तो ये मैजिक स्क्वायर है, ये मैजिक स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया है, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 1/2 लॉन्ग। एक रेक्टेंगुलर शीट है जो इतनी बड़ी है और इतनी वाइड है, यानी लेंथ विड्थ दिया हुआ है, आपको पैरामीटर निकालना है। पहले मैं समझा दूं इसको। देखिए ये आपका रेक्टेंगुलर विड्थ है, ये रेक्टेंगल है, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये आपकी लेंथ है, ये आपकी विड्थ है। तो लेंथ और विड्थ अगर आपको मिली है तो पैरामीटर कैसे निकालेंगे? पैरामीटर मतलब होता है इसका सम, जो बाउंड्री है इसका सम, उसको पैरामीटर कहते हैं। तो यहाँ पर 2 बार आपका लेंथ आएगा, 2 बार आपका विड्थ आएगा, तो 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू विड्थ, ये आपका एक्चुअली में पैरामीटर होगा। तो यहाँ पर भी यही हुआ है, 2 1/2 है, यानी कि इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा 12 into 24 24 + 1 25/2। 25/2 यहाँ लिख दिया। देखिए 2 into 25/2, 2 बाहर लिखेंगे क्योंकि मैंने बताया 2 into L + 2 बाहर लिख लेंगे, और 10 2/3 को भी हम मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 32/3। 2 इंटू, अब इसको तो आप आराम से कर सकते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे, 6 आ गया, 3 2 6, और मैंने जैसे बताया था 2 कितने बार जाता है, या 6 2 से कितने बार जाता है, 3 से, तो 25 into 3 करके यहाँ लिख देंगे। इसी तरीके 3 जो है वो 6 से कितने बार जाता है, या 6 3 से कितने बार जाता है, 2 बार, तो 2 into 32 कर देंगे तो आपका 32 into 2 आ गया। तो इनको जोड़ देंगे, आपका यहाँ जोड़ के आपको मिल जाएगा 2 into 139/6, दैट इज 139/6। देखिए ये 2 into 139/6 अलग होता है और 2 139/6 अलग होता है, वो मिक्स फ्रैक्शन होता है। ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। आप 2 को 3 से काट सकते हैं या डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो 46 1/3 आएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द पैरामीटर ऑफ, करीब से देखते हैं इसे। फाइंड द पैरामीटर, पैरामीटर मैंने जैसे बताया था ये जो बाउंड्री है इसका एडिशन है, इनका एडिशन, ये बाउंड्री जो है ना उसका एडिशन। एक ट्रायंगल AB, ये देखिए ABE ये ट्रायंगल है, और ट्रायंगल BCD, रेक्टेंगल BCD, रेक्टेंगल कौन सा है, BCDE, ये आपका रेक्टेंगल है। और ये दोनों का पैरामीटर निकालना है और बताना है किसका पैरामीटर ज्यादा है। पैरामीटर मतलब हम बाउंड्री की वैल्यूज ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर AB मतलब 5/2, 2 3/4 और 3 3/5, इनको ऐड कर देंगे। और इसके लिए क्या करेंगे, 2 3/4, 2 बार है ना, CD और BE तो एक ही है, तो 2 3/4 into 2 कर देंगे, और 7/6 ये दिया हुआ है, ये भी 2 बार है, BC और DE 2 बार है, तो 2 into 7/6। चलिए इसको करते हैं, यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले ये वाला टर्म लेंगे। अब पैरामीटर कैसे निकलेगा, जैसे मैंने बताया AB क्या है 5/2, DE क्या है 2 3/4, यानी कि 4 2 8 8 + 3 11/2, तो ये देखिए 11/4 आ गया। और 3 3/5 यानी 5 3 15 15 + 5 इज 18 18/5 इज। और अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, आपको 20 आएगा, और मैंने जैसे बताया था उस तरीके से एडिशन कर लेंगे। आप होपफुली आप अभी तक जो मैंने बताया उसको सीख गए होंगे कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह यूज होगा कि किस तरीके से एलसीएम लेना है, किस तरीके से वैल्यू डालनी है। और 177/20 को हम यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में 18 17/20 लिख सकते हैं। अब रेक्टेंगल में आते हैं। रेक्टेंगल में क्या होगा, रेक्टेंगल में 2 बार BE को, या एक बार BE और CD को ऐड करेंगे, फिर एक बार ट्वाइस हो जाएगा ना, ये क्योंकि 2 3/4 है, ये भी 2 3/4 है, और ये कितना है 7/6 7/6, तो 2 into 2 3/4 + 7/6, 2 3/4 क्या है 11/4। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आपका एलसीएम लेके, और उसके बाद 47/6 आ जाएगा, तो 7 5/6।
अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 817/20 या 7/5/6, दो पैरामीटर निकाले ना हमने। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि इनको आराम से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास दूसरा तरीका क्या है, आप दोनों को लीजिए, दोनों का कॉमन वो निकाल लीजिए, दोनों को जैसे 817/20 है, 7/5/6 है, दोनों के अलग वैल्यू लिखिए, दोनों का आप एक कॉमन फ्रैक्शन बना लीजिए और फिर चेक कर लीजिए। लेकिन यहाँ से हमें क्लियर दिख रहा है कि कौन सा बड़ा है, तो 1817/20 इज ग्रेटर देन 7/6। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, सलील वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। सलील एक फ्रेम है जिसमें वो पिक्चर डालना चाहता है। द पिक्चर इज दिस मच वाइड, 73/5 वाइड, तो विड्थ दिया हुआ है इसकी, विड्थ, और टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 73/10 सेंटीमीटर। यानी पिक्चर इतनी इसकी विड्थ है, और पिक्चर अगर फ्रेम में डालनी है तो इससे ज्यादा नहीं हो सकती। हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम, पिक्चर को कितना काटना पड़ेगा, मैं आपको समझाता हूँ। आपका ये फ्रेम है, ये फ्रेम है, इस फ्रेम की विड्थ जो है वो 73/5 दी हुई है। टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 73/10। अगर इसके अंदर पिक्चर को आना है तो वो इससे ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती, ये इसकी हाईएस्ट लिमिट है। ये पिक्चर इतनी बड़ी है और इसकी हाईएस्ट लिमिट है, तो हमको कितना काटना पड़ेगा, तो ये जो पहली वैल्यू है और ये विड्थ ऑफ द पिक्चर, तो ये हो गई विड्थ ऑफ द पिक्चर फ्रेम, ये हो गई। आप दोनों को माइनस कर दीजिए, जो माइनस करेंगे वही इसका उतना ही उसको काटना पड़ेगा, उतनी जगह एक्स्ट्रा है, उतनी काटनी पड़ेगी, तभी तो फिट होगा जाके। तो बस आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए, और माइनस करने का तरीका क्या है, पहले इसको नेक्स्ट को नॉर्मल फॉर्म में बनाइए, 38/5 माइनस 73/10, दोनों का एलसीएम लीजिए, और 76 माइनस 73 दैट इज 3/10, तो इतनी पिक्चर 3/10 को ट्रिम कर दीजिए, इतना काटना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, ऋतु ने खाया 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल का 3/5 पार्ट खा लिया, और जो बचा वो सोमू ने खा लिया। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट, अब सोमू ने कितना खाया, एंड हु हैड एट द लार्जर शेयर बाय हाउ मच, किसने ज्यादा खाया किसने कम खाया। तो अगर आप देखें तो 3/5 है, पूरा एक एप्पल था, बताता हूं, पूरा एक एप्पल था, इसका 3/5 इंटू 3/5 किसने खाया, ऋतु ने, तो पूरा एक था ना, तो 1 माइनस 3/5 कौन खाएगा, सोमू खाएगा। और अब इन दोनों में एक का 3/5 हो गया, एक का 2/5 शेयर हो गया। अब इसमें बताना है कौन सा छोटा था कौन सा बड़ा था, बाकी और यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा। 3/5 तो ऋतु ने खा लिया, और 3/5 मतलब 2/5 बचा, 2/5 बचा, क्योंकि एप्पल तो पूरा एक था ना, 1 माइनस 3/5 करके हम 2/5 शेयर ले आएंगे, 2/5 शेयर जो है वो सोमू का। अब इसमें से कौन सा बड़ा है, आराम से देखिए, 3 अब 5 तो नीचे बराबर है ना, तो 3 और 2 में देख लीजिए कौन सा बड़ा है, 3/5, तो 3/5 या 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5। और कितना ज्यादा था ये, क्योंकि इनको 2/5 मिला, इनको 3/5 मिला, कितना ज्यादा इन्होंने शेयर मिला इसको, ऋतु को, दोनों को माइनस कर लीजिए, 3/5 को 2/5 को, तो 1/5 पार्ट ऋतु ने ज्यादा खाया, 1/5 ज्यादा खाया सोमू से। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं, और क्वेश्चन ये कुछ इस तरीके से है, माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर्स। माइकल ने पिक्चर को कलर करने के लिए इतना समय लिया। वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर्स। वैभव ने 3/4 में कर दिया इसको। हु वर्क लॉन्गर, किसने ज्यादा काम किया, एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, कितने फ्रैक्शन से ज्यादा लॉन्गर था। तो 7/12 है, 3/4 है, वैसे तो इनको बराबर कर लीजिए। बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, आराम, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये इसको दूसरे वाले को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए यही किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि नीचे हमको बड़ा लाना है, तो मैं नीचे बड़ा आ गया, ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई किया 3/4 को, देखिए 3/4 को 3/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है 9/12, किसी भी नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वैसे वो कट जाएंगे, तो 9/12 हो गया। आप 7 और 9 में कंपेयर कर लीजिए, 7 और 9 में कौन सा बड़ा है, 7 और 9 में 9/12 बड़ा है, तो 9/12 ज्यादा बड़ा है, यानी कि 3/4 इज ग्रेटर देन 7/12, तो वैभव ने ज्यादा देर काम किया। अब वैभव कितना ज्यादा काम किया, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने ऋतु और सोमू का देखा था, दोनों को माइनस कर लीजिए, 3/4 को 7/12 से माइनस करेंगे, इसको नहीं करेंगे, 3/4 को 7/12 से माइनस करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी 1/6 आवर, ये उसने इतना ज्यादा काम किया। तो ये आपका एक्सरसाइज फर्स्ट हो गई, जो सेकंड चैप्टर है उसकी। बहुत शुक्रिया।
एक्सरसाइज 2.2 देख रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी की। इससे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी शो, कौन सी ऐसी ड्राइंग है, 4 ड्राइंग दी हुई है, जिसमें 2x1/5 है या 2x1/2 है, और इस तरीके से 2 चीज और दी हुई है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन इस तरीके से है कि पहला, अगर हमको एक्चुअली यहाँ पर मैचिंग करानी है, इसको मैच करना है, देखिएगा कैसे मैच होगा ये। पहले का आंसर है डी। कैसे? 2x1/5। 2x1/5 का मतलब क्या होता है? 2x1/5 का मतलब होता है 2/5, यानी कि या तो इसको 2/5 लिख लीजिए या इसको 1/5 + 1/5 लिख लीजिए, दोनों एक ही बात है। 1/5 + 1/5, देखिए ये 5 भाग है इसमें, 1 2 3 4 5, तो ये एक शेडेड है यानी 1/5, और एक दूसरा भी ऐसा ही है, एक शेडेड है 1/5, तो 1/5 + 1/5 या 2/5 हुआ, और यही ये बता रहा है 1। तो इसको आप इस तरीके से मैच कराएंगे। यहाँ पर ये पहला मैचिंग ये हो गया। अब दूसरे पे आते हैं। 2x1/2 कौन सा दिख रहा है इसमें? 2x1/2 बी वाला आपको देखिए। 2x1/2, 2x1/2 का मतलब होता है 1/2 + 1/2, या 2x1/2 का मतलब 1 भी होता है, 1/2 + 1/2 भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें 1/2 हाफ ये है, हाफ ये, हाफ प्लस हाफ क्या हो गया? 2x1/2। तो इसका तात्पर्य यह है कि ये सेकंड का कॉम्बिनेशन आपका इसका बनेगा। अब थर्ड का लेते हैं। थर्ड है 3x2/3। 3x2/3। पहली चीज तो देखिए कि आपको ये 3 देखने हैं, किसमें 3 है? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन 2/3 यानी 2 भाग, पूरे 3 भागों में 2 भाग भरे हो, 2 भाग जो है शेडेड दिखाई दे। तो हमको ये दिख रहा है, इसमें देखिए पूरा अगर हम देखें और इसको डिवाइड करें इस तरीके से, अगर आप यहाँ पर देखें, अगर मैं इसको इस तरीके से डिवाइड कर दूं तो एक भाग ये हो गया, दूसरा एक भाग हो गया, तीसरा भाग ये हो गया। 2/3 दिख रहा है और 3 हमारे पास गोले हैं, तो ये 3 2/3 आपका ये बनेगा। 3 2/3 को आप 2/3 + 2/3 + 2/3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि चौथा हमारे पास क्या होने वाला है? चौथा हमारा 3x1/4। देखिए ये 1/4 है, 4 भाग है, एक आपका स्क्वायर की तरह दिख रहा है ये, और एक भाग इसका भरा हुआ है, तो 1/4 और 3x1/4 यानी ये 3 हो गए, 3 भाग हो गए। इसको 1/4 + 1/4 4 + 1/4 लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2 में आ गए हैं। क्वेश्चन 2 में आपका है आपके ए और सी, यहां से यहां तक आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं। टेल विच ऑफ देम शो, सेम चीज है, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है। 3x1/5, 3x1/5 इज 3/5। तो पहले तो देखिए 3 किस में, सभी में 3 है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। 1/5 एक भाग, 5 भाग में एक भाग कहीं शेड दिख रहा है? देखिए ये दिख रहा है आपके 5 भाग है, 1 2 3 4 5, और इसमें से एक शेड दिख रहा है। इसमें भी 5 भाग है, एक शेड है, 5 भाग है, एक शेड है। तीनों को जोड़ दिया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए 3x1/5, तीनों को जोड़ दिया तो आपके 3 भाग हो जाएंगे। यही चीज यहाँ पर बताई गई है। तो इसका आंसर अगर आप देखें तो इस तरीके से समझाता हूँ, तो ये भाग, ये भाग, ये भाग, 3 भाग भर के ये भाग बन गए, तो हमारा ये कॉम्बिनेशन मिलेगा 3x1/5, यानी कि 1/5 + 1/5 + 1/5। अगले पे आते हैं, हमारे पास है 2x1/3। दो कौन से इसमें? 2 तो ये वाले हैं, इसका मतलब ये तो उत्तर हो नहीं सकता इसका, यही हो सकता है। 2 बोले हैं यहाँ पर, क्योंकि 3 है इसलिए ये इसको हम दरकिनार कर देंगे, ये वाला लेंगे। 2x1/3, 2x1/3 यानी कि पूरा भाग कितना है? 1/3, यानी कि 3 भाग है, इसका 1/3 एक शेडेड है, इसका भी 1/3 शेडेड है। 2x1/3 इज नथिंग बट 2/3। इसको ऐड करके देख लीजिए, 1/3 + 1/3 इज 2/3। तीसरे भाग का 3x3/4। देखिए ये पूरा का पूरा कितना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 है, और इसके इस ट्राइंगल के अंदर आपके और ट्राइंगल्स हैं, लेकिन ये 3 ट्राइंगल भरे हुए, एक खाली है। तो 3 ट्राइंगल भरे हुए, एक खाली है, तो 3/4 भरा हुआ है, एक खाली है। तो इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 को, तो ये बिल्कुल बराबर है उसी के कि 3/4 + 3/4 + 4 + 3/4 करेंगे। अब हमारा जो कॉम्बिनेशन बनता है वो ये बनता है। इसके लिए हमारा ये वाला हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा ये हो जाएगा। ये फिर या फिर एक तरीके से आपको मैचिंग। अगले क्वेश्चन में आ गए हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है? मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि आप पहले मल्टीप्लाई करिए, इसको लोएस्ट फॉर्म में ले आइए। लोएस्ट यानी कि जो भी कैंसिलेशन वगैरह हो सकता है वो सब कर दीजिए, उसके बाद इसको मिक्स्ड फॉर्म में ले आइए। 7 × 3/5 है, 7 × 3 = 21।
इसको क्योंकि कुछ भी कट नहीं हो सकता तो सीधा 21/5 जाएंगे और 21/5 का जो मिक्स फ्रैक्शन होता है 5 4 20 + 1 मतलब 21/5। 4 × 1/3 में 4/3 सीधा 1/3। 2 6/7 में सीधा 6 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 12/7 लिखिए जो 1 5/7 होगा 7 7 1 और +5 यानी कि 12/7। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 5 × 2/9 यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है लोएस्ट फॉर्म में नहीं आ पा रहा है ये 5 × 10 10/9 1/9 तो ये इस तरीके से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी कुछ नहीं हो पा रहा है 4 2 8 8/3 ये 2 2/3 हो जाएगा। इसी तरीके से 5/2 × 3 × 6 3 मैंने इसमें बोला क्योंकि 2 को 6 से काटेंगे तो 3 बनेगा तो 5 × 3 आ गया 5 × 3 15 ये आपका इसमें कुछ कैंसिलेशन है। 4/7 में कुछ भी नहीं हो पा रहा है सीधा 44/7 लिख लीजिए जो 6 2/7 होता है। यहाँ पर जो 8th क्वेश्चन है इसमें जरूर 5 से 20 कैंसिल आउट होगा 5 4 20 4 4 16 16 आपका यहाँ पर कोई कैंसिलेशन नहीं होगा 13 1/3 आएगा सीधा 4 1/3 तब्दील होगा। 15 3/5 में 5 से 15 कैंसिल आउट होगा 5 3 15 होता है यहाँ पर 3 से कैंसिल करिए 3 3 से 9 आपका 9। अगला क्वेश्चन है शेड। यहाँ पर शेड आपको शेड करना है हाफ ऑफ द सर्कल इन द बॉक्स जो बॉक्स है इसमें आधे कर दीजिए तो ये आपकी मर्जी है आप ये 2 रो को कर दीजिए या ये 2 रो को करेंगे तो हाफ हो जाएगा लेकिन जब यहाँ पर करेंगे तो आपको केवल ये 4 और ये 2 कर सकते हैं। कुल मिला के कितने गोले हैं इसमें कुल मिला के आपके 3 और 4 3 × 4 इज 12 12 में से 6 करने कोई भी 6 कर दीजिए आप ये आपकी मर्जी है। यहाँ 2/3 है ऑफ द ट्राइंगल्स 2/3 यानी कि कितने कुल मिला के 9 है तो 2/3 × 9 करिए पहले देखिए कितने नंबर आते हैं उतने ही आप इसको शेड करेंगे। 3/5 ऑफ द स्क्वायर बॉक्स 3/4 मतलब 3/5 मतलब पूरा का पूरा आप ये बॉक्स लीजिए कितने 1 2 3 4 5 और या 3 मतलब 15 का 3/5 निकालिए 15 का 3/5 जो भी वैल्यू आएगी उसको आप शेड करेंगे। अब आंसर पे आते हैं हाफ ऑफ 12 सर्कल 12 है ना हाफ ऑफ 12 सर्कल दिख रहे तो पहले हम इनको गिन लेंगे हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे जितने 6 आएंगे कोई भी 6 आप इसमें शेड कर दीजिए। 2/3 ऑफ 9 ट्रायंगल्स 9 ट्रायंगल्स है ना तो 2/3 निकालिए मतलब 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से आपका 2 × 3 3 से 9 कटेगा 3 टाइम्स 2 × 3 करेंगे तो 6 ट्रायंगल्स आएंगे 6 ट्रायंगल कोई भी आप आपकी मर्जी है जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक करें कोई भी मर्जी है 6 उठा के इसको शेड कर देंगे। 3/5 ऑफ 15 यानी कि 3/5 ऑफ ये 15 है ना कोई मिला के तो 15 को 3/5 से मल्टीप्लाई करिए तो आपका 5 3 15 5 × 3 = 15 कटेगा यानी 3 × 3 आएगा एक्चुअली 9 आएगा तो 9 बॉक्स आप इसमें शेड कर दीजिए। अगले क्वेश्चन में आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या है इसमें पूछा गया है फाइंड हाफ ऑफ 24 एंड हाफ ऑफ 46 तो हाफ ऑफ 24 को 2 से डिवाइड कर दीजिए 2 12 हाफ ऑफ 46 क्या होगा 20। इसी तरीके से बी यहाँ पर आइए 2/3 ऑफ 18 3 से 6 कटेगा 3 6 18 होता है 3 6 18 हो गया 6 2 × 2 12 हो गया। इसी तरीके से 2/3 ऑफ 27 यानी 2/3 × 27 तो 3 9 × 27 होता है 3 9 × 27 आप कैंसिल आउट कर सकते हैं 2/9 मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको ये 3 है ये इसके 9 से कटेगा 2 × 9 ये आपका हो गया 18 290 और ये वाले में क्या होगा 3/4 × 16 ये 4 4 16 से कट जाएगा 4 4 16 होता है 3 × 4 क्या होगा आपका 12। इसी तरीके से 3/4 ऑफ 36 यानी कि आप 4 4 16 4 9 4 36 करेंगे 9 × 3 होता है 27 तो ये आपका देखिए 9 × 3 27। इसमें क्या करेंगे इसमें 5 को कैंसिल आउट करेंगे 5 4 20 4 × 4 60 ये 4 × 4 आपका 60। इसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे 5 7 35 7 4 28 तो 7 4 28 ये आपका 28। अब अगले क्वेश्चन में जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर क्या बोला गया है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसमें क्या है कि ऑलरेडी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल फॉर्म में करने के बाद इसको हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले जाएंगे हमें ये करना जैसे 3 × 5 1/5 है तो 5 1/5 को अगर हम नॉर्मल फॉर्म में लिखें तो 5 5 25 25 + 1 is 26 26/5 3 × 26
अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि कैंसिल आउट तो कुछ हो नहीं रहा है, तो 3 इंटू 26/5 यानी कि 3 इंटू 26 होता है 78/5। अब इसको मिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 15 प्लस 3, 5 इंटू 15 होगा 75, 75 प्लस 3। ऐसी बाकी भी कर लेंगे। 5 इंटू 6 3/4, 6 3/4 27/4 बनेगा, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 135/4 बनेगा, 33 3/4। इसी तरीके से यहाँ पर 2 1/4 है, इसको 9/4 करना पड़ेगा आपको सर, क्योंकि कुछ कट नहीं रहा है, कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, सीधा 7 इंटू 9/4 करेंगे, तो जो 63/4 होगा। और 63/4 इज नथिंग बट 5 इंटू 15 दैट इज 60 और प्लस 3। इस वाले में क्या करेंगे, 6 1/3 है, 19/3 बनेगा, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो सीधा 76/3 आ जाएगा, 7 इंटू 19। इसको मिक्स फ्रैक्शन में 25 1/3 लिखेंगे। अगले वाले में 3 1/4 इंटू 6 करेंगे, जिसको आप 3 1/4 को डायरेक्ट 13/4 लिख सकते हैं। इंटू 6 है, तो 13 इंटू 3/2, कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, 39/2 को आप मिक्स फ्रैक्शन में 19 1/2। अगले वाले में 3 इंटू 2/5, इसको आप नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे, 17/5 इंटू 8, और यहाँ पर आप 13 इंटू 8/5 को 136/5 लिखेंगे, जो कि मिक्स फ्रैक्शन में 27 1/5। क्वेश्चन 7 में आ गया है। अब इसको हाफ ऑफ ये नंबर दिखाना है, हाफ ऑफ ये नंबर, 5/8 ऑफ ये नंबर, 5/8 ऑफ ये। चलिए इसको कैसे करेंगे, हाफ ऑफ 2 3/4, पहले 2 3/4 को आप मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल में लिखिए, 2 3/4 होता है 11/4, 11/4, तो ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 11 इंटू 1 दैट इज 11, 4 इंटू 8 इज 8, मिक्स फ्रैक्शन में 1 3/8, 8 1 8 और 3 प्लस 3 करते हैं ना, तो 8 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले से जोड़ देते हैं, इसलिए 1 3/8। हाफ ऑफ 4 2/9, 4 2/9 जो होता है 38/9, हाफ इंटू 38/9 मींस 92/9, जिसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो 2 1/9। इसी तरीके से 5/8 इंटू 3 5/6, 3 5/6 क्या होता है, ये 23/6, 6 3 18 प्लस 5 दैट इज 23/6। अब ऊपर नीचे अगर कैंसिल आउट होता तो करिए, जो कि कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, सीधा 5 इंटू 23 करिए, वो 115 होता है, 6 8 48, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 48 या 2 98 19/48। सेकंड में आते हैं 5 8 या 5/8 ऑफ 92/3, 92/3 आपका 29/3 बनता है, आप 5/8 से मल्टीप्लाई करिए, 145/25 बनेगा, और क्योंकि इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है इसलिए 6 1/20। अब 8th क्वेश्चन में आ गए हैं। 8th क्वेश्चन में पूछा गया है, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। विद्या प्रताप पिकनिक में गए, their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water। एक बॉटल मिली इनको, विद्या और प्रताप को, जिसमें 5 लीटर वाटर था। विद्या ने 2/5 पानी पी लिया, प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर, यानी कि अगर 2/5 ये विद्या ने पिया है, तो 3/5 जो है वो प्रताप ने पिया। हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। तो खैर सब मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम ये देखेंगे। क्या होगा, 5 लीटर है, तो 2/5 ऑफ 5 लीटर्स, 2/5 ऑफ 5 लीटर किसने लिया, विद्या ने। तो विद्या ने कितना लिया, 2/5 इंटू 5 दैट इज 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 लीटर। 5 लीटर में 2 लीटर विद्या ने पी लिया। उसके बाद प्रताप के पास कितना आया, हम पूरे पानी को 1 मानते हैं, तभी तो 2/5 कर पा रहे हैं। पूरे पानी को 1 मानेंगे तो 2/5 फिफ्थ किसने पिया, विद्या ने। 1 माइनस 2/5 करेंगे तो वो पैसा आ जाएगा, वो पार्ट आ जाएगा जो किसने पिया, प्रताप। 1 माइनस 2/5 करेंगे, 5 यहाँ पर इस कैल्सियम देखिए, 5 माइनस 2/5 देखिए 3/5, 3/5 जो है वो प्रताप ने पिया। लेकिन 5 लीटर की बात हो रही है, तो प्रताप ने कितना पिया, 3/5 ऑफ 5, 3/5 ऑफ 5, तो 3/5 को मल्टीप्लाई करिए 5 से, क्योंकि 3 लीटर आएगा, तो प्रताप ड्रैंक 3/5 पार्ट ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ। एक्सरसाइज 2.3 देख रहे हैं, क्लास 7 एनसीईआरटी की। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें है 1/4 ऑफ। जब भी ऑफ होता है इसका मतलब आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी एक चौथाई भाग निकालना है किसका, 1/4 का, 3/5 का, 4/3 का। तो जो एक तरीका होगा वो सभी पे लागू होगा। और सेकंड पार्ट में है 1/7, यानी कि एक 7 पार्ट, 1/7 पार्ट ऑफ ये जो 3 आपको वैल्यू दी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो 1/4 ऑफ 1/4, पहला 1/4 ऑफ 1/4, 1/4 को आप 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1/60। अब 1/4 निकालना है 3/5 का, तो 1/4 ऑफ 3/5 मतलब 1/4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/4 से, ऊपर 3 आएगा, नीचे 16 आएगा, यानी कि 3/60। अब 1/4 ऑफ 4/3 निकालना है, तो
इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/4 को 3/3 से, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे से, ये 1/3 हो गया, क्योंकि 4 और 4 इसमें कैंसिल आउट होते हैं, यहाँ पर कैंसिल होगा। दूसरा जो पार्ट है क्वेश्चन 1 का 1/7 ऑफ 2/9, 1/7 ऑफ 2/9 इसमें कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, सीधा मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे से, 1 into 2 7 into 9, यानी कि ऊपर 2 आएगा नीचे 63 आएगा, ऊपर मतलब न्यूमरेटर होता है, नीचे मतलब डिनोमिनेटर होता है। 1/7 ऑफ 2/9 करना है, 1/7 इंटू आप 2/9 करिए, यहाँ पर 2/9 आना चाहिए था, ये वाला आपका वैल्यूज है थोड़ी इसमें चेंज दिख रही है, कोई बात नहीं, हम इसको चेंज कर देते हैं अभी। तो वन ये जो है 2/9 नहीं है, ये आपका 6/5 है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर भी 6/5 से मल्टीप्लाई हुआ है, 1/7 इंटू 6/5, 1/7 इंटू 6/5 करेंगे, ऊपर 6 रहेगा, नीचे 7 इंटू 5 दैट इज 6/35, और अगर यहाँ पर देखें 3/10 तो हम इसको 3/10 कर देते हैं, ये आपका 3 है और ये आपका 10, तो 1/7 इंटू 3/10 करना पड़ेगा, 1/7 ऑफ 3/10 निकालना है आपको, ऊपर 3 रहेगा, नीचे 70 रहेगा, 3/7, ये आपका पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोएस्ट फॉर्म, जितने लोएस्ट तक ला सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको कैंसिलेशन करने पड़ेंगे, जो भी जिस भी फॉर्म तक ला सकते हैं उतना ले आएंगे, और सबसे बढ़िया लास्ट में आप अगर इस फॉर्म में लिखे मिक्स फ्रैक्शन में तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए पहले देखते हैं 2 into 2/3, 2/3 को आप क्या करेंगे, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फॉर्म में बदलेंगे, दैट इज 8/3, 2 into 8 3/3, कोई कैंसिलेशन नहीं हो रहा है तो सीधा आपको 16/9 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 8 to 16 होता है, 3/3 9, यानी कि 17/9, 9 मतलब 9 7 17, ये 9 1 9 और 7 16/9। तो ये आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है, ये आपके ऊपर है, अगर यहाँ स्पेसिफिकली बोला गया होता कि आप इसके लिए फ्रैक्शन लिखिए तो आप जरूर लिखते, लेकिन इसमें भी काम चल जाएगा। 2/7 इंटू 7/9, अब यहाँ पर देखिए बात ये इस तरीके से आ रही है, क्योंकि इन्होंने खुद कहा है रिड्यूस करिए इसको, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस, यानी कि आपको वो चीजें देखिए जहाँ पर कैंसिलेशन हो रहा है, देखिए ये 7 और ये 7 कट जाएगा। जो अगला है वो 2/7 इंटू 7/9, अब इसमें देखिए 7 और 7 आपको दिख रहे हैं, क्योंकि लोएस्ट फॉर्म में कहा गया है, तो आप सीधा यहाँ पर आएंगे और इसको एक पेन में लेता हूँ, ये जो है 7 और 7 को काट दीजिए, 2 सर कैंसिल मतलब ये होता है कि ऊपर नीचे अगर सेम वैल्यू है, इसका मतलब कि आप उनको कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर हम कैंसिल कर देंगे तो आपका फिर 2/9 बचेगा। अगले इसमें आते हैं, यहाँ पर आपको 3/8 और 6/4 है, तो इसमें कैंसिलेशन कर सकते हैं या नहीं ये देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई कैंसिलेशन हो नहीं पा रहा है, हाँ 2 जरूर 2 से काट सकते हैं 8 और 6 को, क्योंकि 2 4 8 होता है, 2 3 6 होता है, इसको आप कैंसिलेशन कर सकते हैं, बल्कि 2 3 6 2 2 4 भी काट सकते हैं, ये आपके ऊपर, लेकिन 3 से कोई कैंसिलेशन नहीं होगा, तो हमने 6 और 4 को सॉल्व किया, 3/2 कर दिया इसको, 2 3 6 होता है, 2 2 4 होता है, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 into 3 9, 8 into 2 2 16। अगले वाले में भी इसी तरीके से करेंगे, लेकिन यहाँ पर कैंसिलेशन हो नहीं पा रहा है, सीधा 9 3 27 करेंगे, 5 into 5 25 करेंगे, और इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए खासतौर पे जब ऊपर का नंबर बड़ा होता है, नीचे का छोटा होता है, तब हम इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, मिक्स फॉर्म में। अगर ऊपर का छोटा है नंबर है, नीचे का बड़ा नंबर है, तो हम इसको नहीं लिखते अमूमन, मोस्टली। देखिए इसमें भी अभी आगे भी आ रहा है ये, पहले तो 1/3 इंटू 15/8 को मल्टीप्लाई करें, 3 और 15 कट जाएगा, 3 5 से 15 होता है, 5/8 आ जाएगा, ऊपर का छोटा है नीचे का 8 है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 5/8 दे रहने दीजिए। अगले में आएंगे 11/2 और 3/10, इसमें कुछ कैंसिलेशन नहीं मिल रहा है, 33/20, 33/20 में 33 बड़ा है, 20 छोटा है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे, मिक्स फंक्शन 13/20। अगर यहाँ आते हैं 4 into 12/5 into 7, यहाँ पर भी कोई कैंसिलेशन नहीं हो पा रहा है, इसके ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, 48/35 कर दीजिए। अब क्योंकि 48 बड़ा है, 35 छोटा है, तो इसको इस फॉर्म में लिख दीजिए, 113/35। अब अगले में आते हैं, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। अब इस फ्रैक्शंस में हम ये ऑलरेडी ऐसे हम एक्सरसाइज में कर चुके हैं, लेकिन हम दोबारा दोहराएंगे। अब इसमें क्या करना है, 5 1/4 है, इसको हम अपने फॉर्म में चेंज करेंगे, जो नॉर्मल फॉर्म होता है, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन है। 5 1/4 हो जाएगा 21/4, 2 और 5 21/4, इसमें कुछ कैंसिलेशन होता है तो कर दीजिए, क्योंकि 2 और 4 कैंसिल हो रहा है, देखिए 2 4 2 2 2 4 होता है, तो 2 यहाँ पर 2 से कैंसिल हो जाएगा, देखिए वो यहाँ पर यही किया गया है, यहाँ पर 2 मिल जाएगा, 21 into 1 हो जाएगा, 5 into 2 यानी कि 21/10, जो कि 2 1/10 हो जाएगा।
अगले में आते हैं 6 2/5। 6 2/5 को हम 32/5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 6 30 प्लस 2 32/5 और 7/9। कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, कुछ कैंसिलेशन हो नहीं पा रहा है, इसलिए 32 into 7 244, 5 into 9 45, तो 444/45। अगले में आते हैं 3/2 5 1/3, ये वाला हम कर रहे हैं थर्ड वाला। तो 2 3/7 को हम 17/7 लिखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट फ्रैक्शन में हमें चेंज करना पड़ेगा, तो कैंसिलेशन नहीं हो पा रहा है। 17 into 5 85, 6 into 7 42, यानी कि हम 2 into 1 by 2 into 1 by 2 1/42 लिखेंगे, क्योंकि इंटू अलग होता है, नेक्स्ट फ्रैक्शन में 3 2/7 3 2/5 और मल्टीप्लाई 4/7। 3 2/5 को हम 17/7 लिख सकते हैं, या 4/7 लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी कोई कैंसिलेशन नहीं हो पा रहा है। 68/35, 68 बड़ा है, 35 छोटा है, तो इसको हम हमेशा नेक्स्ट फ्रैक्शन में फॉर्म देखते हैं। 2 3/5 into 3, 2 3/5 को हम 13/5 लिख सकते हैं। 13/5 कोई कैंसिलेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। 13 into 3 कर लेंगे, ऊपर का ऊपर से मिलता है, नीचे का नीचे मिलता है। 13 into 3 39, 5 into 1 is 5, ये 7 4/5। इसी तरीके से हम अगले में आएंगे 3 4/7 और 3/5। 3 4/7 को हम 25/7 लिख सकते हैं। कोई कैंसिलेशन हो रहा है, क्योंकि 5 into 25, ये 5 into 5 is 25। देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। 5 into 3 is 15, 7 into 1 is 7। देखिए अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो होगा 2 1/7। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है ग्रेटर निकालना है। कौन सा ग्रेटर? 2/7 of 3/4 या 3/5 of 5/8। तो 2/7 of 3/4 निकालने के लिए सीधा 2/7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/4 को, और बीच में लिखेगा 3/5 of 5/8 निकालने के लिए 3/5 को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 5/8। 3/5 को मल्टीप्लाई कर लिया 5/8। यहाँ पर कुछ आपको कैंसिल आउट मिल रहा है, 2 और 4 मिल रहा है, 2 to the 4, तो ये 3/14 बनेगा। और यहाँ पर आपको कुछ कैंसिलेशन मिल रहा है, हाँ 5 और 5 कट जाएगा। यहाँ पर आपका 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 2 4, तो अल्टीमेटली आप जब यहाँ पर आएंगे आपको मिलेगा 3 ऊपर 7 नीचे, 7 और 2 नीचे, ऊपर 3 बचेगा, नीचे आपको 8 मिल जाएगा। तो ये दोनों में आपको कैसा करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्लियर दिख रहा है, वरना आप क्या कर सकते थे 14 और 8 का एलसीएम लेके आप ये दोनों को कॉमन बना के कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ऊपर की वैल्यू से दिखाई दे रहा है कि 14 से डिवाइड करेंगे तो कम हो जाएगा, 8 से कम करेंगे थोड़ा ज्यादा रहेगा। जितने ज्यादा बड़ी वैल्यू रहेगी नीचे ना, उतना ज्यादा फ्रैक्शन की वैल्यू कम आएगी। यहाँ से दिख रहा है हमें, तो हमने सीधा लिख दिया 3/5 और 5/8 इज ग्रेटर, जो कि 3/8 है। नेक्स्ट में जाते हैं 1/2 of 6/7 और 2/3 of 3/7। 1/2 of 6/7 यानी कि हाफ इंटू 6/7, 2/3 of 3/7 यानी 2/3 into 3/7। यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हो रहा है जी, कैंसिलेशन हो रहा है, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। 2 और 6 3 से जाएगा, जो कि यहाँ 3 लिखा हुआ है, देखिए ये 3 है, यहाँ से आएगा। इसमें कैंसिलेशन क्या हो रहा है, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 2/7 बचेगा। तो आपको क्या मिलेगा, केवल 3, यहाँ पर आपको 3/7 मिलेगा, यहाँ 2/7 होगा। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि नीचे 7 और 7 है, क्योंकि वैल्यू 7 7 है। 3 और 2 से सीधा कंपेयर कर लीजिए, 3 2 से बड़ा है, इसलिए ये 3/7 कहाँ से आया था, इससे 2/3 और 3, ये इधर से। कौन सा ग्रेटर है, हाफ ऑफ 6/7, 3/7 यहाँ से आया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो इन अ गार्डन। एक रो में सैली 4 सैपलिंग्स लगाती है, 4 पौधे छोटे से लगाती है। डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4। जो 4 लगा रही है ना, 2 के बीच में दूरी है तो 3/4 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। तो 2 एडजेसेंट, 2 के बीच में, हमें इसके पीछे डायग्राम भी है, लेकिन पहले यहाँ समझ लेते हैं। 2 के बीच में इन्होंने दिया है 3/4। तो आपका सैली प्लांटेड 4 सैपलिंग इन अ रो, मतलब 4 सैपलिंग बनाई है। देन द नंबर ऑफ गैप्स इन सैपलिंग इज 3। कैसे देखिए, यहाँ पर आइए, ये पहली इन्होंने यहाँ लगाई, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ। उसके बाद क्योंकि 4 इन अ रो, 1 2 3 4, तो इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 1 2 3 का, ये यहाँ पर बोला गया। तो 3/4 द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। ये पहला सैपलिंग है, ये आपका लास्ट सैपलिंग है। इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, क्योंकि 3, 1 इसके पीछे खाली जगह कितनी, 1 2 3, तो 3 into 3/4, 3 into 3/4 करेंगे, जो कि 9/4 आएगा, जो 2 1/4 आएगा। तो पहली यानी कि इस सैपलिंग और इस सैपलिंग में जो डिस्टेंस मांगी गई है वो होगी
3 इंटू 3/4 जो कि यहाँ पे क्योंकि एक सेपरेट इसके बीच में डिफरेंस है 3/4 ये दिया हुआ है। तो 3 के बीच में कितना होगा 1 2 3 3 ही तो आया 3 के बीच में 3 इंटू 3/4 जो कि 2/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिपिका रीड्स अ बुक फॉर these hours 1 3/4 hours 1 3/4 is nothing but 4 1 4 7 7/4 ये देखिए 7/4 कर दिया गया इसको। लिपिका रीड करती है बुक को इतने घंटे हर दिन। शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 डेज पूरी जो बुक है वो 6 दिन में कंप्लीट कर लेती है। हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर एंड टू रीड द बुक। अब घंटे निकालने हैं, ये घंटे में दिया हुआ है ये दिन में दिया हुआ है, तो अब क्या करेंगे। टाइम टेकन बाय लिपिका टू रीड अ बुक रीड एक बुक को आवर्स एवरी डे इतना ये समय लगाती है, तो 6 दिन में कितना लगाएंगी पूरा 7/4 ऑफ 6 कर दीजिए 1 3/4 आवर्स जो कि 7/4 है ऑफ 6 कर दीजिए जो आप 21/2 आ जाएगा। तो इसको हम अगर इस फॉर्म में लिखें इंस्ट्रक्शन में तो 10/2 यानी कि 10 आवर्स फॉर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक यानी कि कुल मिला के एक्चुअली 10.5 घंटे हैं और इसको 10 भी बोल सकते हैं लेकिन एक्चुअल आप 10/2 ही लिखेंगे इसको 10/2 ही आंसर देगा। अगला क्वेश्चन है कार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर चलती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2/3 लीटर्स। तो 1 लीटर में चलती है 16 किलोमीटर, तो इस तरीके से हम लिखेंगे 1 लीटर में 16 किलोमीटर, तो 2 3/4 में कितने किलोमीटर 2 3/4 क्या है इसको पहले कर ले 11/4 तो 1 के लिए 16 तो 2 3/4 के लिए सीधा 2 3/4 यानी कि 11/4 को सीधा 16 से मल्टीप्लाई 40 किलोमीटर आ जाएगा 44 किलोमीटर यही आपका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 में है प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 इंटू एक्स अगर हम इसमें x माने तो 10/30 होना चाहिए। तो एक करके हम इसको देखते हैं ये सारे ही इस तरीके से हैं, उसका उत्तर किस तरीके से आएगा देखिएगा। 2/3 ऑफ व्हाट इज 10/30। तो इसमें हमको करना क्या है, आपके पास बहुत अच्छा तरीका है, मैं आपको समझाऊंगा। ये 2/3 है इंटू एक्स, अब इसको मानिए 2/3 इंटू एक्स इक्वल टू कितना है 10/30। अब आप क्या करिए 2/3 तो इस तरफ ले जाइए। आप ध्यान दीजिएगा जब भी हम इज इक्वल टू के इधर उधर ले जाते हैं तो हमेशा साइन भी चेंज होता है। अगर आप प्लस माइनस कर रहे हैं लेकिन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब ये इधर जाएगा तो डिवीजन बन जाएगा, तो 2/3 को इसके नीचे करेंगे तो डिवीजन बन जाएगा। तो ये जो 2/3 है ये उलट जाएगा, यानी कि आप 3/2 करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर 10/30 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/2, 3 ऊपर जाता है 2 नीचे जाता है, तो आप आराम से काट सकते हैं 3 10 ये आपका 10 से कट जाएगा और 2 5 10 और फिर 5 और 10 कट जाएगा 5 10। तो आप 5/10 लिखिए इसको या हाफ भी लिख सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म 5/10 का क्या होता है हाफ, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 5/10 जो 5/10 आया हमारा उसको हम हाफ लिख सकते हैं, क्यों क्योंकि 5 to the 10 होता है। देखिए मैंने क्या किया 2/3 x लिखा और ये इसको इक्वेट कर दिया। जो 2/3 था जब ये दाएं हाथ पे जाएगा मतलब इज इक्वल टू की दूसरे साइड जाएगा तो ये उलट जाएगा, क्योंकि डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो उलटना पड़ेगा। और 10/3 इंटू 3/2 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो 5/10 आ गया। 5/10 का और सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो 5/10 हाफ। इसी तरीके से अगले में आते हैं 3/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 24/7। तो हम क्या करेंगे सीधा अगर ये निकालना है तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/3 से और वही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो 5/3 देखिए कुछ करता है क्या, 3 8 24 करता है और 5 1 5 5 5 25 8/15 8/15 आ गया। देखिए 8/15 लिख देंगे इस डब्बे में और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है 8/15 का, क्योंकि 8/15 से कोई चीज से कट नहीं रहा है, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म इसका 8/15। तो ये एक्सरसाइज हो गई हमारी, बहुत शुक्रिया बात करने। एक्सरसाइज 2.4 देख रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी की। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, डिवीजन दिया हुआ है तो क्लोजली इसको देखें। 12 डिवाइडेड बाय 3/4 और सारे ही कुछ इस तरीके से है। अब इनका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन किस तरीके से होगा।
अब 12 डिवाइड बाय 3 डिवाइडेड 3/4। जब भी ध्यान रखिए डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन करेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे, यानी न्यूमरेटर जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर है जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा। तो 12 इंटू 4/3 जैसे करेंगे वो आपका फिर तो आप आराम से कर सकते हैं, 3 4 कट जाएगा, 4 4 16 आ जाएगा। इसमें भी इसी तरीके से होगा, 14 डिवाइड बाय 5/6 है तो डिवीजन का जैसे मल्टीप्लिकेशन होगा 5/6 को 6/5 कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे इसको, 24/5 आएगा, जिसको हम मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहें तो 16 4/5 लिख देंगे। 8 डिवाइडेड बाय 7/3 इसको आप आराम से 8 इंटू 3/7 लिख सकते हैं उल्टा करके। और एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाऊं। ये जो 8 7/3 है, 8 डिवाइड बाय 7/3, इसका मतलब ये है 8 डिवाइडेड बाय 7/3। इसका मतलब ये हुआ यानी कि 8/1 डिवाइडेड बाय 7/3 ऐसा हो रहा है कुछ। तो जब ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो अपने आप 3 पहले ऊपर पहुंचेगा और 7 बाद में आएगा नीचे, इसीलिए इसको रेसिप्रोकल करते हैं, इसीलिए इसको उल्टा करते हैं। अब देखिए 8 3/7 हो गया, यानी कि 24/7, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में से लिख सकते हैं। 8 इंटू 3/7 ये अलग होता है, ये बिल्कुल अलग चीज है, और ये 3/7 अलग चीज है। ये एक रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म है, ये प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन है। 4 डिवाइड बाय 8/3 करेंगे तो 4 इंटू 3/8, क्योंकि डिवाइडेड है 8/3 का तो उल्टा करके 3/8 हो जाएगा। तो 3 यहाँ 4 2 8 कट जाएगा, 3/2 आ जाएगा आपका, यानी कि 1 1/2 लिख सकते हैं। और 3 डिवाइड बाय 2 1/3 कैसे लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, पहले 2/1/3 को आप 7/3 में कन्वर्ट करेंगे, यानी मिक्स फ्रैक्शन को आप नॉर्मल फॉर्म में करेंगे। तो 3 2 6 + 1 7/3, 3 डिवाइड बाय 7/3 ये आ गया। अब 3 इंटू 7/3, यानी कि आप प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो 9/7 आएगा, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप 1 2/7 में लिख सकते हैं। अगला आया 5 डिवाइड बाय 3 4/7, 3 4/7 को आप 25/7 लिखेंगे, इसको क्योंकि डिवीजन है मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट करते हैं ये उल्टा हो जाएगा, यानी 25 नीचे 7 ऊपर, 7 25 हो जाएगा, यहाँ पर 7/5, दैट इज मिक्स फ्रैक्शन में 1 2/5। पहले क्वेश्चन में आ गए, हमको क्या करना है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि जब डिवाइड से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई से डिवाइड का कन्वर्जन करते हैं तो उल्टा कर देते हैं, तो जो उल्टा होता है उसे ही हम रेसिप्रोकल करते हैं। तो उल्टा के मतलब ये क्या है, मैथमेटिकल टर्म्स में होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, ऊपर का नीचे आ जाएगा, नीचे का ऊपर हो जाएगा। 3/7 जैसे है इसको आप 7/3 कर देंगे, 5/8 है जैसे 8/5 कर देंगे, 9/7 इसको उल्टा करके 7/9 कर देंगे, 6/5 है इसको उल्टा करके 5/6 कर देंगे, और बाकी इस तरीके से 12/7 है इसको उल्टा कर देंगे। अगले में भी इस तरीके से है, दो और चीजें बाकी है, तो रेसिप्रोकल इस तरीके से कर देंगे। 1/8 का 8 हो जाएगा, क्योंकि इसको 8/1 करेंगे ना, तो 8/1 को तो 8/1 नहीं लिखते, कोई भी नंबर 1 नहीं, कोई भी नंबर जो होता है उसके नीचे 1 तो ऑलरेडी होता ही है, तो इसलिए 1/11 को 11 लिखेंगे, होल नंबर, इस होल नंबर, तो इसके नीचे 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें पूछा गया है कि आपको 7/3 डिवाइड बाय 2, तो इसमें भी बिल्कुल यही करना है। 7/3 आप दो तरीके हैं, या तो आप 7/3 को उल्टा कर दीजिए या 2 को उल्टा कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। लेकिन चूंकि एक तरीका है, एक ट्रेडिशन है कि हम हमेशा जो डिवाइड के बाद आता है उसको रेसिप्रोकल करते हैं, उसको पलटते हैं, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से देखेंगे। 7/3 है, डिवाइड बाय 2 है, इसको डिवाइड बाय 2 मतलब मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1/2 हो जाएगा। अब आराम से 7 बाय ऊपर वाला 7 इंटू 1 हो जाएगा, नीचे 3 इंटू 6 हो जाएगा, यानी 7/6। तो इस फ्रैक्शन में 1/6 हो जाएगा। अगले वाला है 4/9 डिवाइड बाय 5, 4/9 को वैसे रखिए, डिवाइड को चेंज करिए मल्टीप्लिकेशन, 5 को पलट दीजिए, 5 पलट जाएगा, उलट जाएगा, बस 4 इंटू 1 ऊपर वाला, 9 इंटू 5 नीचे वाला, तो 4/45। इसी तरीके से 6/13 डिवाइड बाय 7, तो डिवाइड बाय 7 तो 7 मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट करती है, 7 को पलटना पड़ेगा, 1/7 कर दीजिए, 6 इंटू 1 ऊपर वाला, 17 इंटू 3 नीचे वाला, तो 6/19। 4 1/3 डिवाइड बाय 3, तो 4/3 को पहले आप चेंज करिए 13/3 में, डिविजन डिवाइड बाय 3 है, 3 को उलट दीजिए, आप 3 को पलट दीजिए, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लिकेशन होगा, 13 इंटू 1 13, नीचे का नीचे से होगा 3 इंटू 3 9, तो 1 4/9। अब यहाँ पर 3 1/2 डिवाइड बाय 4, इसके लिए क्या करेंगे, 3 1/2 है यानी कि 7/2, और डिवाइड बाय 4 तो वैसे ही रहेगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन बनते ही इसको पलट देंगे आप। और 4 का पलटना क्या होता है, नीचे 1 है ना, 4/1 हर वैल्यू के नीचे 1 होता है, तो उसको पलट दीजिए, 1/4 हो जाएगा, 7/8। 4 3/7 डिवाइड बाय 7, 4 3/7 को पहले आप 31/7 लिखिए, इसमें एक्सट्रैक्शन है, डिवाइड बाय 7 करेंगे जब आप, तो ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करते ही आपको 1/7 करना पड़ेगा, क्योंकि 7 के नीचे 1 है, जब पलटेंगे तो 1 नीचे वाला था वो ऊपर चला जाएगा, 1/7
मल्टीप्लीकेशन 30/43। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है, इसमें आपको बोला गया है कि अब आपके पास दो नंबर्स है बाकायदा, इसमें कोई एक नंबर इस साइड नहीं है। जैसे अभी तक हमने देखा था कोई मोस्टली जो नंबर थे वो एक वैल्यू थी, हम नीचे वन एज्यूम कर रहे थे। यहाँ पर ऐसा नहीं, सारे के सारे वैल्यूज आपको दिए गए हैं। शुरुआत करते हैं 2 डिवाइड बाय 1/2। तो 2 डिवाइड बाय 1/2 है, मल्टीप्लिकेशन साइन आते ही 2 को पलट देंगे आप, 1/2 को 2 बना देंगे 2/1। तो 1 की तो कोई मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा नहीं, ऊपर 2/2 नीचे 5 यानी 4/5। इसी तरीके से 4/9 डिवाइड बाय 2/3 करेंगे, तो डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, 2/3 आपका 3/2 हो जाएगा। तो 4 3 12 ऊपर और 9 into 2 18 नीचे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 3 को 3 से काट सकते हैं, 2 को 2 से काट सकते हैं, तो यहाँ पर 2/3 आ जाएगा। अगले में आएगा आपका 3/7 डिवाइड बाय 8/7। 8/7 यहाँ पर आप इंटू करते हैं, इसको पलट देंगे, 7/8 कर देंगे, 7 और 7 कट जाएगा। जो ऊपर इक्वल वैल्यू होती है ऊपर नीचे, उनको वैसे ही काट दीजिए मतलब कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 3/8 बचेगा। यहाँ पर आप इस मिक्स फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन को 3 to 1 को 3 to 6 + 1/3 यानी कि 7/3 फॉर्म में लिख लीजिए। और यहाँ पर डिवाइड बाय 3/5 है, तो इसको मल्टीप्लाई जैसे करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये पलट जाएगा, 5/3 हो जाएगा। तो बस 7 5 और 35 ऊपर वाला, 3/3 9 नीचे वाला, इसको मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर आइए फिफ्थ में, 3 to 6 + 1 यानी कि 7/2 डिवाइड बाय 8/3 है। मल्टीप्लिकेशन चेंज करके इसको पलट देना पड़ेगा आपको, 3/8 हो गया। अब यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो सीधा 21/16 लिख दीजिए। ऊपर का मल्टीप्लिकेशन ऊपर से, नीचे का मल्टीप्लिकेशन नीचे से, और फिर इसको इंस्ट्रक्शन में ऐसे 5/16 लिख सकते हैं। अब सेवंथ में आ गया 2/5 डिवाइड बाय 1 1/2। 1/2 को 3/2 फॉर्म में लिखिए, क्योंकि डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको पलट देंगे, 2/3 हो जाएगा ये। यानी ऊपर का ऊपर से मिलता है 2/2, नीचे का नीचे से मिलता है 5/3, 5 into 3 यानी कि 4/15। अब यहाँ पर दोनों के दोनों मिक्स फ्रैक्शंस हैं, इनको हम चेंज करेंगे 16/5 में, 1 2/3 को 5/3 में। अब डिवाइड का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए है 5/3 को पलट देंगे 3/5 में, ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 48/25 आ जाएगा। इसको अगर इस फॉर्म में लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो 123/25। यहाँ पर 2, यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन है 2 1/5 और 1 1/5। 2 1/5 को हम 11/5 लिख सकते हैं, 1 1/5 को हम 6/5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इंटू का साइन करते हैं, 6/5 को पलटना पड़ेगा 5/6। 5/6 में 5 और 5 कैंसिल आउट हो रहा है, 11/6 11/6 उत्तर आएगा। तो इस सेक्शन में 15/6 लिखते हैं। तो ये एक आध आप कर लेंगे, तो बाकी सब आराम से हो जाएगा। ये एक्सरसाइज हो गई आपकी 2.4 हो चुकी है। एक्सरसाइज 2.5 देख रहे हैं, क्लास 7 की मैथमेटिक्स की। क्वेश्चन पहला है, कौन सा ग्रेटर है, देख लीजिए। ये इसमें आया है 0.5 और 0.05। तो इसको इस तरीके से देखिए कि अगर मैं 0.5 की बात करता हूं, तो इसको 5 को 5/10 लिख सकते हैं हम लोग, और जो 500 है यानी कि 5/100 है, यानी 0.05, इसको 5/100 लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्योंकि इक्वल है, इसको भूल जाइए। 1/100 और 1/10 की बात करिए, तो 1/10 और 1/100 कौन सा बड़ा है, क्योंकि एक बहुत ज्यादा नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो एक बहुत कम हो जाएगा। इसी तरीके से 10 से डिवाइड हो रहा है 1, तो थोड़ा कम हो। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि 0.5 ये वाली जो वैल्यू है वो बड़ी है, ये 0.5 इससे बड़ी है, 0.5 से बड़ी है। दूसरे वाले में देखते हैं 0.7 और 0.5, तो इसमें तो खैर क्लियर है कि 7 बड़ा है, क्योंकि पॉइंट डेसिमल वैल्यू जो बिल्कुल इक्वल है। तो डेसिमल इक्वल अगर होगी वैल्यूज, तो आप सीधा जो मैग्नीट्यूड है, जैसे 7 और 5 में कौन बड़ा है, 7 है, तो उसको 7 बता दीजिए, 0.7 बड़ा है। 7 और 0.7 में 7 बड़ा होता है, 0.7 छोटा होता है, क्योंकि 0.7 मतलब ये 1 से भी कम है। 0.1 के बाद 0.9 0.8 0.7, जबकि 7 तो 1 से काफी बड़ा है, 6 दर्जे बड़ा है। 1.37 1.49, अब क्योंकि पॉइंट बराबर है, इसमें पॉइंट बराबर जगह पे है, तो इसलिए क्या कहेंगे हम कि पॉइंट हटा दीजिए। 137 और 149 में देखिए कौन सा बड़ा है, 149 बड़ा है, तो बस यही बड़ा हो जाएगा। 2.03 और 2.30, 2.03 मतलब ये होता है कि 2.03 2.04 2.10, इसी तरीके से 10 के बाद 2030, यानी कि 2.03 छोटा है और 2.30 बड़ा है। जबकि इसमें अगर 0.8 और 0.88 में देखेंगे, तो क्योंकि दो वैल्यूज है, ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप ये दो वैल्यू या एक वैल्यू होती है, तो पहले इसको बराबर करना पड़ता है। तो आप इसको 0.80 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ये जो 0.8 और 0.8 है, इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं 0.80। अब कंपेयर करिए इसको 0.88 से, पहली वैल्यू देखिए 0, ठीक है 0, 0.8
हाँ दोनों 0.8 है, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 8, ये बड़ा हुआ ना तीसरे नंबर पे, तो इसलिए आप कहेंगे कि 0.88 बड़ा है 0.8 से। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। रुपीज, तो रुपी का मतलब क्या होता है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। कई जगह पैसे में दिया हुआ है, कई जगह रुपए में दिया हुआ है, हम सबको रुपी बना देंगे। 1 रुपए में 100 पैसा होता है, 100 पैसे में 1 रुपए होता है, तो 1 पैसे में कितना होगा 1/100, 1/100। तो जहां पर भी आपको पैसा दिखेगा वहां पर आप 1/100, जैसे ये पैसा लिखा हुआ है 1/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जहां पर आपको रुपए दिख रहा है उसको 100 पैसे से 1 रुपए की जगह 100 पैसा लिख सकते हैं। पहले से शुरू करते हैं 7 पैसा, तो ये पैसा देखिए इस 1 पैसे से, इसको कैसे लिख सकते हैं 7 पैसे को, 7 पैसे को लिख सकते हैं हम 7 × 1 पैसा। ठीक है, हर जगह यही डिस्कशन जारी रहेगा। तो 7 × 1 पैसा, 1 पैसा तो हम निकाल चुके हैं, क्या है 1 पैसा जो होता है वो 1/100 रुपीज होता है। तो यहाँ पर हमने किया क्या कि जो 7 पैसा है इसको 1 पैसा बना के 1 पैसा की जगह 1/100 लिख दिया, और रुपए आ गए तो 1/100, तो 7/100, 7 तो था ही, 7 तो था ही, पैसे की जगह 1/100 आ गया 7/100। और क्योंकि 2 जीरो है पीछे तो 2 डेसिमल नंबर, 2 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा। 7 रुपये 7 पैसा, तो 7 रुपये, रुपये को तो रुपये रहने दीजिए, 7 रुपीज हो गया। आगे 7 पैसे पे आइए, 7 पैसे में क्या होगा, इस 7 पैसे में 7, और क्योंकि यहाँ 7 पैसे का हमने अभी भी निकाला 0.07, तो 7 पर 0.07 आप ऐड कर दीजिए, 7.07। अब 77 रुपीज और 77 पैसा, 77 को अलग कर लीजिए, प्लस कर लीजिए, और 77 पैसा। अब 77 पैसे को कैसे लिख सकते हैं 77 × 1 पैसा, और 1 पैसा तो हमें पता ही है 1/100 है, तो 77 × 1/100 यानी कि 77 का डिवाइडेड बाय 100, और वो 0.77 बनेगा, तो 77.77 ये आपकी वैल्यू है। 50 पैसे भाई, 50 पैसे को कैसे लिख सकते हैं 50 पैसा, 50 पैसे को लिख सकते हैं 50 × 1 पैसा, 1 पैसा, और 1 पैसा क्या है 1/100, तो 50 × 1/100 यानी कि 50/100, वो आपका 0.5 है। 235 पैसा का मतलब क्या है 235 पैसा, 1 पैसा क्या होता है 1/100, तो 235 को 1/100 कर दीजिए, ये आपका 2.35 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में करना है, तो पहले हम इनके बीच में रिलेशनशिप बना लेते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा 100 को डिवाइड कर दीजिए, देखिए 100 को यहाँ ले आए, नीचे ले आए, जब भी इज इक्वल टू के इधर उधर ट्रांसफर करते वैल्यू को, तो जो ऊपर वाली वैल्यू होती है नीचे चली जाती है उस तरफ, और उस तरफ की वैल्यू जब इधर आती है दाएं की बाएं या बाएं की दाएं तरफ, तो वो ऊपर नीचे हो जाती है। तो 100 यहाँ नीचे आएगा, 100 को नीचे लाना पड़ेगा आपको। 1 सेंटीमीटर क्या हो गया 1/100, और अब यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है अपने पास, तो 5 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं 5 × 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर तो हमने यही निकाल लिया 1/100 मीटर, तो 5 × 1/100 मीटर, दैट इज 5/100। तो 5/100 मतलब यहाँ पर 2 जीरोज है, तो 1 2 5 के बाद जो के पहले 2 5 के पहले एक और जीरो लगाएंगे, फिर यहाँ पॉइंट। चलिए अब ये हो गया। अब किलोमीटर की बारी आती है, कितने मीटर में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1 मीटर कितना होता है, यहाँ पर मैंने जैसे बताया था ये 1000 जब इधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो नीचे आ जाएगा, 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। बस अब हमारे पास मीटर की वैल्यू आ चुकी है, हमने अभी इसको 0.05 मीटर में तब्दील किया है, 0.05 और मीटर की जगह हमने 1/1000 किलोमीटर भी बता दिया है कि ये होता है, तो 0.5 × 1 मीटर लिख सकते हैं इसको, और 1 मीटर तो अभी निकाला 1/1000, तो 0.05 × 1/1000 यानी कि 0.05/1000, और ये 1 2 3 इसके आगे और 2 जीरो लगा के पॉइंट लगा दिया, 1 2 3 यहाँ 3 जीरो लगा, तो ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अगला है 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर मीटर एंड किलोमीटर। 35 मिलीमीटर को आपको सेंटीमीटर मीटर और किलोमीटर में करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सेम चीज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होगा, तो 10 मिलीमीटर कितने के बराबर होंगे 1 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर कितने के बराबर होगा 10 को आपको इतने नीचे लाना पड़ेगा, 1/10। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। अब 35 मिलीमीटर है, तो 35 मिलीमीटर को 35 × 1 मिलीमीटर लिख सकते हैं। 1 मिलीमीटर तो अभी हमने देखा 1/10 सेंटीमीटर होता है, सीधा इसको मिलीमीटर की जगह 1/10 सेंटीमीटर तब्दील कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 35/10 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 है ऊपर जाएगा पॉइंट यहाँ लगेगा एक वैल्यू के बाद, मतलब 5 के बाद 5 के पहले लगेगा। और 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर, ये अभी भी हमने किया था 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर।
तो अब हम इसको 3.5 सेंटीमीटर निकाल चुके हैं, सेंटीमीटर की जगह सीधा 1/100 मीटर लिख दीजिए, यानी 3.5 इंटू 1/100 यानी 3.5/100। 100 क्या होगा यहाँ पर 1 2, देखिए 1 2 तो पॉइंट यहाँ पर है 0.035। अब 1000 मीटर से आ जाइए, 1000 मीटर क्या होता है 1 किलोमीटर के बराबर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गया, जो हमने यहाँ अभी भी देखा। 1 मीटर क्या हो जाएगा, 1 मीटर होगा 1/1000 किलोमीटर। अब चूंकि हम 0.035 मीटर निकाल चुके हैं, मीटर की जगह हम 1/1000 किलोमीटर लिख सकते हैं। तो 0.035 तो ठीक है, मीटर की जगह हम 1/1000 किलोमीटर लिखेंगे, तो यहाँ पर नीचे 1/1000 आ जाएगा। तो अब देखिए 1 2 3 ये तो ठीक है वैल्यू। अब यहाँ तक तो 035 तो था, 1 2 3 3 जीरो लगा दीजिए और जाएगा। अब यहाँ पर आया है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस इन केजी। ग्राम में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है और इन ग्राम को हमको केजी में कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, यानी कि 1000 ग्राम कुल मिला के 1 केजी बनाते हैं, 1000 ग्राम 1 केजी बनाते हैं। तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा, 1 ग्राम होगा 1/1000 केजी। 1 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया था 1 ग्राम के लिए क्या करते हैं, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 1000 इंटू 1 ग्राम इक्वल टू 1 केजी। तो 1 ग्राम क्या होगा 1000 आपको नीचे लाना पड़ेगा, तो यहाँ नीचे ले आया केजी के नीचे। अब आराम से जहां जहां ग्राम लिख रहे हैं बस इस जी को देखिए, यहाँ इस जी, ये भी जी जो है 1G मतलब जी होता है, 200 इंटू जी की जगह 1/1000 है, 200 जी यानी 200 इंटू 1/1000। ये केजी में आ जाएंगे, केजी के लिए ये 2 जीरो के साथ कट जाएंगे, बस 2/10 यानी कि 0.2 केजी। 3470 में भी ऐसे करेंगे, इंटू 1/1000 कर देंगे, यानी कि 3, क्योंकि 3 जीरो है 1 2 3 4 के पहले लगाएंगे दशमलव या पॉइंट, 3.47। अगले में यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी है, 4 केजी और 8 ग्राम दिया, तो 4 केजी को तो अलग कर दीजिए आप, 8 ग्राम को तब्दील कर दीजिए किसमें, ये किलोग्राम में। तो 8 इंटू ग्राम की जगह क्या लिख सकते हैं 1/1000, 8 इंटू 1/1000 यानी कि 0.008। ऊपर जब जाएगा तो 3 आपको डेसिमल के बाद मतलब पहले 8 के पहले जब 8 आए तो यहाँ पर 3 वैल्यूज होनी चाहिए डेसिमल के बाद, 1 2 3, तो पॉइंट के बाद 0.008 आएगा, तो 4.0008 वैल्यू। ये बात हो गई आपके ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है, हमको डेसिमल नंबर्स है उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में बताना है। तो देखिए ये जो पॉइंट के पहले होता है, यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये यूनिट है, 10 है, 100 है, यूनिट 10, ये यूनिट है, ये 10 है, ये 100 है, ऐसे ही 1000 10,000 इस तरीके से लिखना पड़ता है। तो हम करेंगे क्या इसमें कि 20 पॉइंट जैसे 03 है, तो क्योंकि 2 10th पोजीशन पे है तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से 0 क्या है, ये 1 पोजीशन पे है, इसलिए 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब हम डेसिमल के बाद जाएंगे तो डेसिमल के बाद हमें क्या करना है कि जैसे ये 0 है तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/10, और क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पे डेसिमल के बाद तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1/100। ठीक है, ये आपका रिप्रेजेंटेशन होगा। जैसे ये वाले बात है 200.03, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे 100 पोजीशन पे, क्योंकि 200 पोजीशन पे यूनिट 10 100, 2 इंटू 100, और 0 क्या है 0 10 पोजीशन पे, 0 इंटू 10, और फिर तीसरा 0 जो 200 का जो आखिरी 0 है वो कहाँ पर है, वो भी आपके 1 पोजीशन पे, तो 1 10 100 देखिए आप 1 पे आ गए, 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर 10 से किया, फिर 1 से किया। लेकिन दशमलव के बाद पॉइंट के बाद आते ही आप 0 को, ये जो 0 यहाँ पर है इसको 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 3 आया है आखिरी में सबसे, वो आपका क्योंकि डेसिमल के बाद सेकंड पोजीशन पे है तो 1/100 हो जाएगा। इसी तरीके से 2.034 है 2 इंटू 1, क्योंकि 1 पोजीशन पे पॉइंट के बाद आप जानते हैं मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड होता है, तो 1/100 0, और 3 से 1/10, और 3 से 1/100, और यहाँ पर आपका 4 का 1/1000, ये आपका इस तरीके से प्रेजेंटेशन होगा। अब राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन ऑल दीज, क्योंकि सब में आपको 2 जरूर दिख रहा है, देखिए सब में 2 दिख रहा है आपको हर एक इसमें। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 कहां पर है 2.56 में, यहाँ पर 2 वंस पे, यहाँ पर क्या है 2 1, पहले 1 तो 1 पोजीशन पे है, 2 क्या है 10 पोजीशन पे, 2 इंटू 10 मतलब 2 10 पे है, और यहाँ पर कहां पर है, यहाँ पर 2 पॉइंट के बाद, तो 2 इंटू 1/10 यानी कि 2 1/10, और 9.42 में देखिए ये 2 पॉइंट के बाद 4 के बाद, मतलब पॉइंट के बाद पहले 4 है फिर 2 है, यानी कि आप यहाँ पर
क्या करेंगे 2 इंटू 1/100 पोजीशन, तो 2 10th पोजीशन पे था ये 2 100th पोजीशन पे, और यहाँ पर 2 क्योंकि पॉइंट के बाद है, मतलब 352 थर्ड पोजीशन पे है, तो 2 इंटू 1/1000 यानी 2000th पोजीशन पे, 2000 पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, ए से बी गया, फ्रॉम देयर टू प्लेस सी, बी से सी गया, और जब ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी, यानी कि ए और बी की दूरी जो है 7.5 किलोमीटर है फ्रॉम बी, एंड बी इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी, यानी कि इन दोनों की दूरी जो है वो 12.7 है। अयूब वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस डी, अयूब ने क्या किया, वो ए से डी गए और फिर वहां से सी गए। तो इन्होंने कहा है डी इज 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए, डी और ए की दूरी क्या है आपकी 9.3 है, और सी और डी की दूरी 9.8 है। हु ट्रेवल्ड बाय हाउ मच, मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ। दिनेश जो है वो यहाँ से यहाँ गए, और जो अयूब है वो यहाँ से यहाँ गए, उन्होंने ये ट्रैवल किया, एक ने ये लिया, एक ने ये लिया। इसकी दूरी मिली हुई है, इसकी दूरी भी मिली हुई है। हम पहले क्या करेंगे, ए बी और बी सी ऐड करेंगे, ये दिनेश द्वारा चली गई दूरी होगी, और ए डी और डी सी को जोड़ेंगे, ये आपके अयूब द्वारा चली गई दूरी। तो देखते हैं, चलिए सबसे पहले 7.5 दिया है 12.7, तो अयूब ने कितना किया, ए बी प्लस बी सी, यानी ए बी प्लस बी सी मतलब 7.5 प्लस 12.7, कितना हो गया 7.5 और 12.7 जोड़ेंगे 20.2 आएगा। इसी तरीके से आप ए डी प्लस डी सी करेंगे, ए डी प्लस डी सी ये अयूब द्वारा ट्रैवल डिस्टेंस है, यानी कि 9.3 प्लस 11.8, 9.3 प्लस 11.8 है 21.1, और यहाँ हमको देखने से मिल रहा है कि 21 बड़ा है 20 से, तो 21.1 इज ग्रेटर देन 20.2, यानी कि अयूब ने ज़्यादा डिस्टेंस चला। लेकिन डिफरेंस कितना है, अगर दोनों में डिफरेंस की कौन कितना ज़्यादा चला, अगर डिफरेंस निकालने की बात आई, तब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 21.2 को 20.2 से दोनों माइनस करेंगे तो आपको 0.9 किलोमीटर आएगा। तो चाहते हैं इसको आप किस में बदले, मीटर में, तो इंटू 1000 कर दीजिए, 0.9 इंटू 1000 होता है 900। अगला आ गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, श्याम बॉट 5 kg 300 ग्राम एप्पल, मतलब 5 kg 300 ग्राम। अब ये दोनों साथ ही चल सकते हैं, या तो हम केजी को ग्राम में बदलें या ग्राम को केजी में बदलें, ये हमें करना पड़ेगा। एंड 3 kg 250 ग्राम मैंगोज, 3 kg और 250 ग्राम मैंगोज। तो ये बात हो गई श्याम की। अब सरला की बात आ गई, सरला ने 4 kg 800 ग्राम ऑरेंज लाया और 4 kg 150 ग्राम बनाना लाया। हु गॉट मोर फ्रूट्स, किसने ज्यादा फ्रूट लाया? तो 5, ये पहला वाला दोनों हम जोड़ देंगे शाम के लिए, दूसरा ये 4 800 ग्राम और 4 150 ग्राम हम जोड़ देंगे सरला की। अब इनको जोड़ेंगे, अब 5 kg 300 ग्राम, यानी 5 और 3 को पहले जोड़ दीजिए 8 kg हो गया, 300 और 250 ग्राम को जोड़ दीजिए 550 हो गया। इसी तरीके से 4 kg और 4 kg को जोड़ दीजिए 8 kg हो गया, 800 और 150 को जोड़ेंगे तो 950 kg हो गया। अब इसको देखने से लग रहा है कि जो सरला है उन्होंने ज्यादा लाया। देखिए आज के लिए 550 ग्राम है, 950 ग्राम है, तो करीब आपके 400 ग्राम का अंतर है। अगला क्वेश्चन है आपका थैंक्स से पहले, हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर, कितना कम है 28 42.6 से। दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, 14.6 है, दोनों का डिफरेंस 14.6, तो 28 और 42.6 मतलब यानी कि 42.6 28 से 14.6 किलोमीटर बड़ा है, या 28 42.6 से इतना छोटा है। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई। एक्सरसाइज 2.6 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें वैल्यूज है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा कि 4.6 2 और 1.02, यानी कि आपके पास डेसिमल वैल्यूज भी, ऐसी वैल्यूज हैं जिसमें आपका दशमलव है, पॉइंट के बाद भी वैल्यूज है, तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप? तो पहला है 0.2 into 6, यानी कि आप पहले इसको, दो तरीके हैं, मैं करके आपको समझाता हूं। 0.2 into 6, तो इसको कैसे कर सकते हैं आप? 0.2 का मान सकते हैं 2/10, और पहले इसको 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 और 2 क्या होता है 12, और जब 12 आ जाएगा तो 12 के बाद इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, और 10 का डिवाइड या 100 का डिवाइड या
1000 डिवाइड, उसका मतलब ये होता है केवल पॉइंट वैल्यूज आगे पीछे होती है। तो यहाँ से शुरू करिएगा, 1 0 है तो केवल यहाँ वैल्यू लिख दीजिए। तो अब देखिए इसको इसी तरीके से हुआ है। आप जैसे ही 6 इंटू 2 करेंगे 12, और पॉइंट कितने के बाद लगा हुआ है, 1 के बाद। मतलब अगर दाएं हाथ से शुरू करें, राइट हैंड आपके राइट हैंड से शुरू करें, तो 2 के बाद 1 पॉइंट लगा हुआ है, तो बस आपको ये 1.2 लिख देना। तो एक तरीका तो ये हो गया डिवीजन मल्टीप्लाई करके 2/10 मान के, दूसरा तरीका आपका ये हो गया। तो अब इसमें क्या करेंगे आप, सीधा जैसे अगले वाले पे आते हैं, सीधा 8 इंटू 46 कर दीजिए। 8 इंटू 46 क्या होगा, 368। 8 इंटू 46 का मल्टीप्लिकेशन होगा 368, और पॉइंट कहाँ लगा हुआ है, एक वैल्यू से पहले, मतलब 6 के जस्ट पहले। तो एक वैल्यू के पहले तो पूरे उत्तर का भी, पूरे आंसर का भी पॉइंट यही लगा है। जैसे 2.71 इंटू 5 का है, तो 271 को आप 5 से मल्टीप्लाई करिए, सीधा 1355 आएगा। अभी पॉइंट भूल जाइए, पॉइंट को मत सोचिए अभी, केवल आप 271 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, वो आपका 1355 आ जाएगा। अब पॉइंट की बारी आती है डेसिमल वैल्यूज। डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा, तो देखिए 1 और 7 2 के बाद लगाए ना, 2 के बाद 1 छोड़ेंगे, 7 छोड़ेंगे, फिर यहाँ लगाएंगे। तो इसीलिए हम पहले 5 छोड़ देंगे, फिर 5 छोड़ देंगे, फिर यहाँ डेसिमल लगाएंगे। इसी तरीके से 201 इंटू 4 में भी यही करना है, क्योंकि एक डेसिमल एक वैल्यू से पहले लगा हुआ है। 201 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 804 आएगा, केवल 4 के पहले एक डेसिमल लगा दीजिए। 0.005 इंटू 7, इसमें केवल 5 और 7 का मल्टीप्लिकेशन होगा, जो कि 35 आएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर 5 और 0 के पहले पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पर 1 छोड़ेंगे, 2 छोड़ेंगे, यहाँ पर पॉइंट रख देंगे। आप इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते कि बस 0.35 ऐसे नहीं लिखते हैं, हमेशा 0.35, जैसे 0.05 लिखा है, इसका उत्तर भी 0.35 आएगा। अगले वाले में आते हैं, इसको 21102 मानिए, 4 से मल्टीप्लाई करिए, 84408 आएगा। पॉइंट का लगाना है 2 के बाद, तो 08 बस यहाँ लगा दीजिए पॉइंट। 2 इंटू 0.86, 2 इंटू 0.86 यानी 2 को 86 से मल्टीप्लाई करिए, 172 आएगा, क्योंकि 6 और 8 के बाद लगा हुआ है, यानी 2 वैल्यू के बाद लगाया है, इसलिए 2 और 7 के बाद आप पॉइंट। ये 2 तरीके में आप बता दिए, डिवाइड करके भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब अगले पे आ गए हम। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 2, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length is 5.7 और ब्रेथ इसका 3 होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ है 5.7, ब्रेथ है 3, 5.7 को सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है। एरिया, लेंथ जो होता है सेंटीमीटर में होता है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर 5.7 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन 5.3 इंटू 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कैसे आएगा, पहले 57 को 3 से कर दीजिए, तो 171 आ जाएगा। अब क्योंकि एक वैल्यू से पहले दशमलव लगा है, आप 1 से पहले दशमलव लगा दीजिए, और आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कि आपको एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है, लेंथ आपका सेंटीमीटर में आएगा, अगर वॉल्यूम की बात आएगी तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली हम इसमें करेंगे, बिल्कुल सेम चीज है जो मैंने आपको यहाँ पहले बताई थी। तो इसके लिए 1.3 इंटू 10 करिए, 1.3 इंटू 10 करेंगे, 13 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 13 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और पॉइंट लगा दीजिए। तो 13 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप ये पॉइंट भूल जाइए। 13 इंटू 10 इज 130, पॉइंट का लगाना है 0 के पहले, तो 13.0। इसी तरीके से 36.8 इंटू 10, इस पॉइंट को भूल जाइए, 368 इंटू 10 कर दीजिए, 3680 आएगा। लेकिन पॉइंट 1 के पहले लगा हुआ है, 8 के पहले, तो यहाँ पर 0 के पहले लगा है। इस तरीके से 153.7। अब इसको आप दूसरी तरीके से देखिएगा, मैं इसको समझाता हूँ, बाकी सारे इसी तरीके से, एक को समझ जाएंगे तो बाकी सब आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर ये आपका 153.7 इंटू 10, मैं इसको कैसे लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ 153.7 डिवाइड बाई 10, ठीक, और इंटू इसको 10 कर देता हूँ, तो ये 10 और 10 तो कट जाएगा, है ना, 1537 आएगा। लेकिन क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में एक डेसिमल इन्वॉल्व है, लेकिन आंसर आपको डेसिमल में लिखना पड़ेगा, इसलिए 1.37 तक लिख दिया ये, और 0.0 कर दीजिए। 16807 इंटू 10, 16087 में पॉइंट छोड़ दीजिए, भूल जाइए, 16807 को 10 से मल्टीप्लाई करिए, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 16807 ही आएगा। यहाँ पर 1 के बाद 70 आएगा, यहाँ पर आपका 70 आएगा, ध्यान दीजिएगा। और क्योंकि हम 2 के बाद यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो 0 7 फिर यहाँ पॉइंट लगेगा। ऐसे 31.1 को 100 से मल्टीप्लाई करिए,
311000 आएगा, 311000 दो बार 0 आएगा, लेकिन एक के बाद दशमलव लगाया था, एक के बाद लगा दीजिए। 156.1 into 100, 156100, 156100, ये पॉइंट कहाँ लगा, एक के पहले थे, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। 362 into 100 करिए, 362 into 100, और उसके बाद जब आंसर आएगा तो 2 और 6 को यहाँ पे छोड़ दीजिए और एक के पहले लगा दीजिए। तो यहाँ पर क्योंकि 2 0 आ रहे थे, आपको यहाँ 2 0 मिले होंगे, आंसर में 2 0 मिलेंगे क्योंकि दशमलव हटा के हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 0 के पहले लगाइएगा, तो 2 0 लगाने की आवश्यकता नहीं, एक ही 0 में आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 0, 2 0 या 10 0 फर्क नहीं पड़ता। 43.07 into 100, तो 4307 into 100 कर दीजिए, 430700 आएगा। पॉइंट यहाँ पर 2 के पहले लगा हुआ है, 0 0 के पहले लगा दीजिए पॉइंट। 0.5 into 10, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करिए, 50 आएगा, 1 के पहले दशमलव लगा दीजिए, 5.0 हो जाएगा। 0.08 into 10 यानी कि 8 को 10 से मल्टीप्लाई करिए, 80 आएगा, 2 के पहले दशमलव लगाए तो बस 0 पे यहाँ पॉइंट लगा। 0.9 into 100, 0.9 into 100, 9 को 100 से मल्टीप्लाई करिए, 900 आएगा, 1 के पहले दशमलव लगाए तो 90.0। ऐसे 0.03 into 1000 यानी कि 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करिए, 3000 आएगा। 3 1 2 3 0 आपको मिलेंगे, क्योंकि ये दशमलव 2 के पहले है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, 2 के पहले यहाँ पर पॉइंट आएगा, बस इस तरीके से करना है इसको। अगले क्वेश्चन में आ रहे हैं। The two-wheeler covers a distance of 55.3 किलोमीटर 1 लीटर। ये हम पहले भी एक एक्सरसाइज में कर चुके हैं इसको। 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर चलता है, तो 10 लीटर में कितना चलेगा? 1 लीटर में 55.3, तो 10 लीटर में 10 इंटू 55.3, 10 इंटू 55.3, 553 को 10 से मल्टीप्लाई करिए, 5530 आएगा, क्योंकि दशमलव 3 के पहले लगा हुआ है, एक वैल्यू के पहले लिखा हुआ है, तो 0 के पहले हमको लगाना पड़ेगा। 553 किलोमीटर, 553 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया जाएगा 10 लीटर। बाकी इसमें हम केवल पहला और आखिरी देखेंगे, क्योंकि सारे बिल्कुल सेम है। तो 2.5 इंटू 0.3 यानी कि 25 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, आपका क्या आएगा? 75। लेकिन ये एक यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से लेंगे, दो वैल्यूज है, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो 5 को 7 को उसके बाद यहाँ पर पॉइंट। सिमिलरली आप एक और देख लेते हैं, चलिए। 0.1 इंटू 5 51.7, 51.7 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, 517 आएगा। लेकिन यहाँ से एक पॉइंट है, यहाँ से एक पॉइंट है, मतलब 2 पॉइंट, मतलब 2 वैल्यू के पहले आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 1 और 7 यहाँ पर लगाएंगे। तो 9th देख रहे हैं, बाकी बीच में मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि सबका कंपटीशन एक जैसा है, तो थोड़ा बड़ा देख रहा है, इसलिए उसको लेंगे। 10101 इंटू 0.01 यानी 10101 इंटू 1.1, ये हम 9 देख रहे हैं, तो 9 वाला ये है। तो 10101 इंटू 0.01, तो 1 सारे पॉइंट छोड़ दीजिए, 10101 को सीधा 1 से मल्टीप्लाई करिए, 10101। अब पॉइंट कहाँ लगाएंगे, ये मुद्दा है। तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो 2 और 2 यानी कि 4, 1 2 3 4, 4 के बाद लगा 1.0101 आ जाएगा। आखिरी और देख लेते हैं, यहाँ पर भी ऐसे करना है, 1.1 से 0.01 को मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट भूल जाइए, 10011 को पहले 11 से मल्टीप्लाई करिए, तो आपका 11011 आ जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई करिए। पॉइंट कहाँ लगाना है? यहाँ 1 है, एक पॉइंट यहाँ 2 के बाद है, कुल मिला के 3, तो 1 2 3, यहाँ पर 0 था, तो 0 1 1 और पॉइंट, तो इस तरीके से आ जाएगा आपका, ये आपका ऑप्शन। अब देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.6। अब नेक्स्ट उस पे जाएंगे हम। एक्सरसाइज 2.7 देख रहे हैं, क्लास 7 एनसीईआरटी की। इसमें पहला क्वेश्चन है, डिवीजन फाइंड आउट करना है। तो इसमें जैसे 0.4 डिवाइड बाई 2 है और बाकी भी कुछ इस तरीके से है, तो इसको किस तरीके से किया जाता है देखिएगा। पहले 0.4 है, 0.4 का मतलब ये होता है 4 डिवाइड बाई 10, 0.4 नथिंग बट 4 डिवाइड बाई 10। और जब डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं, हम ये एक्सरसाइज में देख चुके हैं पिछली, कि जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये इसका 2 का हम रेसिप्रोकल लेते हैं, या इसको उल्टा कर देते हैं। अब 2 के नीचे 1 है, तो 4 के नीचे 10 हो जाएगा क्योंकि 0.4 है, और 2 के नीचे 1 था, तो मल्टीप्लिकेशन साइन को चेंज करते ही 2 नीचे आएगा, 1 ऊपर आ जाएगा, 1/2। अब इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 को 2 से कैंसिल आउट करते हैं और बस 2/10 आ गया। अब 2/10 को हम वापस डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो 0.2, क्योंकि 10 है यहाँ पर। और 0.35 डिवाइडेड बाय 5 बिल्कुल सेम इसी तरीके से करेंगे, 35/100 लिखेंगे इसको, और मल्टीप्लिकेशन जैसे करेंगे 5 को नीचे लाना पड़ेगा, 1 को ऊपर ले जाना पड़ेगा।
5 और 35 7 से कटेंगे, मतलब 5 7 से 35 होता है, तो 7/100 आएगा, दैट इज नथिंग बट 0.07। दो जीरोस हैं नीचे, तो आपको दो वैल्यूज के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। 2.48 डिवाइड बाय 4, 248 डिवाइड बाय 100 करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद दो वैल्यूज है, जितनी भी पॉइंट के बाद वैल्यूज होती है उतने यहाँ जीरो हम लिख देते हैं। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 करना पड़ेगा इसको। अब आप 4 को 248 से काट सकते हैं, 62 होता है, नीचे 100 आएगी। तो अगर दो जीरोज है नीचे, तो दो वैल्यूज के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 2 और 6 के बाद, यानी कि 0.62। अब 64.4 डिवाइड बाय 6 है, 64/10 हो जाएगा। 6 को उल्टा कर लेंगे क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। 6 109 से कट जाएगा, 6 को 109 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 654 आता है। 109/10 आ गया। अब ऊपर 10 को ले जाएंगे, डेसिमल पॉइंट लेंगे तो 9 के बाद, यानी कि 9 के इधर बाएं तरफ आप पॉइंट लगाएंगे। इसी तरीके से मेरे ख्याल से आप ये सब कर लेंगे। एक लास्ट वाला और देख लेते हैं। 0.80 डिवाइड बाय 5, 0.80 मतलब ये होता है कि 80/100, 80, और क्योंकि पॉइंट के बाद दो वैल्यूज है तो इतने जीरो आपको उतारने पड़ेंगे। डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 को 1/5 कर दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद इसको उल्टा करना पड़ता है। 5 80 से कट जाएगा 16 टाइम्स, और 16/100 है तो बस 0.16। ये बात होगी आपकी पहले क्वेश्चन की। सेकंड में भी कुछ इसी तरीके से है, लेकिन अब यहाँ पर सब कुछ डिवीजन बाय 10 है, हर चीज डिवीजन बाय 10 है, तो इसको देख लेते हैं। 4.8 डिवाइडेड बाय 10, 4.8 डिवाइड बाय 10। अब 4.8 डिवाइड बाय 10 का मतलब क्या है? 4.8 इंटू 1/10, इंटू 1/10, डिवाइड का साइन चेंज करें, या फिर डिवाइड बाय 10 का मतलब यही होता है कि 4.8 अपॉन 10। अब 10 नीचे है तो एक पॉइंट और आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि जितने भी जीरो वैल्यूज होंगे उतने आपको पॉइंट बढ़ाने पड़ेंगे आगे वैल्यू के। तो क्योंकि 8 के पहले पॉइंट है और यहाँ 10 आपको दिख रहा है, तो आपको 0.48 लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से 52.5 डिवाइड बाय 10 माने 52.5 डिवाइड बाय 10, यानी कि एक डेसिमल आगे बढ़ाना पड़ेगा इस 10 को हटाने के लिए, 5.25 हो जाएगा। 0.7 डिवाइड बाय 10, यानी कि आपको यहाँ पर 10 जो दिख रहा है, अब एक पॉइंट के आगे और बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पर जीरो लिखेंगे, जीरो। 0.7 के आगे, क्योंकि ये जीरो दिख रहा है ना, बस इसी के आगे डेसिमल यहाँ पर पहुंचा देंगे, 0.07। 33.1 डिवाइड बाय 10, बिल्कुल सेम चीज ऐसे करेंगे। 33/10 मतलब आपको एक डेसिमल को बढ़ा देना, बस आगे, मतलब पॉइंट, इस पॉइंट को डेसिमल जिसम कहते हैं उसे शिफ्ट करना है लेफ्ट वाइज, बाईं तरफ शिफ्ट करेंगे। एक अगर यहाँ दो जीरो होते हैं तो दो शिफ्टिंग करते हैं, यानी 0.331 हो जाता है, लेकिन 10 दिया हुआ है इसमें 3.3। अब अगला जो है 3.97 डिवाइड बाय 10, बिल्कुल इसी तरीके से होगा। एक और लास्ट वाला देख लेते हैं। 3.97 डिवाइड बाय 10, यानी कि आपको डेसिमल एक वैल्यू और बढ़ा देनी है, आगे शिफ्टिंग करनी है इसकी, तो 0.397 आ जाएगा। अब क्वेश्चन 3 है। अब जहां 10 किया था, अब यहाँ पर 100 पूछा गया। इस क्वेश्चन में सिंपली आपको एक फर्स्ट और लास्ट हम देखेंगे, क्यों? क्योंकि बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। 2.7 डिवाइड बाय 10, 2.7 डिवाइड बाय 10, 100। तो 100 मतलब ये है कि आपको दो वैल्यू शिफ्ट करनी पड़ेगी। एक तो पहले 2.7 का ही देखना पड़ेगा, 2.7 क्या है। 2.7 होता है 27 डिवाइड बाय 10, और डिवाइड बाय 100 है ही, यानी कि 1000 हो गया है। 27 डिवाइड बाय 1000। अब जितने भी नीचे जीरोस होंगे उतने आपको डेसिमल उस पॉइंट, वो पॉइंट वहां फिक्स करना है कि उसके बाद तीन वैल्यूज है, ये तीन दिख रही है ना, 0.027, यानी 27 के आगे जीरो लगाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे। लास्ट वाला देख लेते हैं। 98.53 डिवाइड बाय 100, यानी कि 98.53 तो ऑलरेडी 9853/100 है, और डिवाइड बाय 100 और है, यानी कि 9853 डिवाइड बाय 10,000 हो गया, 10,000। तो चार जीरोज है, तो 1 2 3 4 वैल्यू पकड़िए और पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, 0.9853। अच्छा, 0.9853 कुछ भी नहीं होता है, आपको जीरो जरूर लगाना पड़ेगा, 0.9853 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि अब आप 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, पहले 10 से किया, 100 से किया, 1000 से डिवाइड कर रहे हैं। तो बस जैसे यहाँ पर 10 में एक डेसिमल वैल्यू एक शिफ्ट की थी, 100 में दो शिफ्ट की थी, यहाँ पर तीन वैल्यू शिफ्ट करेंगे। तो 7.9 डिवाइड बाय 1000 मतलब 70, ये तो 79/10 ऑलरेडी है, डिवाइड बाय 1000 दिख रहा है, तो 79 डिवाइडेड बाय ये 10,000, तो 10,000 मतलब चार वैल्यू, तो 79 के आगे आपको दो जीरो लगाने पड़ेंगे, फिर यहाँ डेसिमल रखेंगे। इसी तरीके से हम, और ये लास्ट वाला 0.5/1000 देख लेते हैं, अगले पेज में आप देखिएगा, ये 38.5 डिवाइड बाय 1000, यानी कि 0.5 क्या है, 5/10 है, और 1000 नीचे है, यानी कि 10,000 आ गया नीचे, चार जीरो है, तो चार जीरो के लिए क्या करेंगे, 5 के आगे तीन जीरो लगाएंगे, यहाँ डेसिमल लिख देंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में है 7 डिवाइड बाय 3.5, 7 डिवाइड बाय 3.5, यानी कि पहले तो आप ये कर लीजिए 3.5 को बदल दीजिए डेसिमल से नॉर्मल वैल्यू में या फ्रैक्शन वैल्यू में। 3.5 का मतलब होता है 35/10। अब डिवाइड का साइन यहाँ पर दिख रहा है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये उलट जाता है। मल्टीप्लाई करते ही आप 10 को ऊपर ले जाएंगे, 35 को नीचे लाएंगे, 10 को ऊपर ले गए, 35 को नीचे लाए, 7 5 35, 7 और 35 5 से कट जाएंगे, मतलब 7 5 35 होता है, तो यहाँ पर 5 आएगा। और 5 10/5 तो खैर 5 2 से कटेगा तो 2 आ जाएगा। एक और देख लेते हैं इसमें, ये वाला देख लेते हैं 30.94 डिवाइड बाय 0.7। 30.94 का मतलब होता है कि 0.94 है, इसका मतलब नीचे 2 जीरो आएंगे, तो 3095 4/100 तो है ही, और डिवाइड बाय 0.7 का मतलब होता है 7/10, तो ये 7/10 करेंगे। अब डिवाइड का साइन बीच में है, मल्टीप्लाई करते ही किसी भी एक वैल्यू को उलट दीजिए, किसी भी एक वैल्यू को उलट दीजिए, और क्योंकि डिवाइड के बाद 7/10 है, इसलिए 7/10 को उलटना पड़ेगा, इंटू 10/7। अब 10 और 100 को काट दीजिए, नीचे 10 बचेगा, 7 से 3094 कट जाएगा 442, तो 442/10 आ गया। अब 10 डिवाइड बाय 10, अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, एक डेसिमल के बाद पॉइंट आएगा, तो 2 के पहले पॉइंट आएगा, मतलब एक वैल्यू जो रहेगी लेफ्ट से चलिएगा बाएं हाथ से, और बस एक डेसिमल रख दीजिए यहाँ पर। अगर 100 होता तो आपको 2 वैल्यू चलनी पड़ती है, 2 फिर 4 फिर यहाँ रखिए। लास्ट वाला देख लेते हैं 2.73 डिवाइड बाय 1.3, यानी कि 273 डिवाइड बाय 100। इसका मतलब ये होता है क्योंकि पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज है तो नीचे 2 जीरो उतारने पड़ेंगे। इसी तरीके से 1.3 यार पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो एक जीरो उतारना पड़ेगा, यानी 10 उतारना पड़ेगा। 273 डिवाइड बाय 100 और 13/10, क्योंकि बीच में डिवाइड साइन है, और डिवाइड को मल्टीप्लाई करने पर ये 13 और 10 को आपको पलटना पड़ेगा, यानी कि रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल बनाना पड़ेगा। 10 ऊपर जाएगा, 13 नीचे जाएगा, 10 और 100 को काट दीजिए, यानी कि नीचे 10 बचेगा। 273 और 13 को काट दीजिए, 13 21 का 273 होता है, तो 21/10 आ जाएगा, यानी कि आपको एक वैल्यू ऊपर ले जानी है, एक पॉइंट ऊपर ले जाना है, और 10 है इसलिए बाएं से शुरू करेंगे 1 और एक ही के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 2.1। क्वेश्चन नंबर 6 पे, a vehicle covers a distance of this kilometer in 2.4 liters of petrol। 2.4 लीटर में कितना कवर करते हैं, 43.2 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर में क्या होगा, बस सीधा 43.2 जो भी वैल्यू यहाँ पर होती है, जिसमें मैंने आपको बताया था, 2.4 को हम लिख सकते हैं 2.4 इंटू 1 लीटर। 1 लीटर, तो अगर 1 लीटर के लिए निकालना है तो 2.4 अलग है, तो उसको जब हम दाएं हाथ पे ले जाएंगे, इज इक्वल टू साइन के इधर पे लाएंगे, तो 43.2 के नीचे लाना पड़ेगा। 43.2 नीचे लिख दीजिए या डिवाइडेड लिख दीजिए, एक ही बात है। तो डिवाइडेड 2.4 मतलब 43.2 अपॉन 2.4, यानी कि इस तरीके से। अब इसको जैसे इस एक्सरसाइज में बाकी क्वेश्चन के वैसे ही करेंगे। 432 डिवाइड बाय 10, क्योंकि एक पॉइंट डेसिमल के बाद एक ही वैल्यू है तो इससे 10 उतारेंगे। 2.4 में भी ऐसे करेंगे, 24 लिख के एक उतारेंगे, और फिर क्योंकि डिवाइड को हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 24 और 10 को हमको पलटना पड़ेगा, तो 24 10 को पलट दिया और 24 10 को पलट दिया, ये यहाँ पर पता नहीं, इसको भी समझाता हूँ। तो ये यहाँ पर इंटू जब करेंगे तो ये 24 यहाँ 10 ऊपर आएगा, 24 नीचे आएगा, तो ये 10 10 कट जाएगा, 24 18 का होता है 432, तो इसका उत्तर आ जाएगा 18 किलोमीटर। तो 1 लीटर में ये 18 किलोमीटर। तो ये बात हुई आपके इस एक्सरसाइज की।